सुनो, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। हम पढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जिसे कहते हैं। कितनी यूनिट हमने पढ़ ली समझा दो, उसमें कौन कौन सी यूनिट पढ़ लिया हमने, फिर इसको दोबारा रिवीजन भी करवा दूंगा। हम यहाँ पे देखो स्पेस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ लिया हमने, स्पेस वाला अंतरिक्ष विज्ञान पूरा कचरा कुचरा सब पढ़ डालना उसको पूरा, पहले ही पढ़ रखा, नोट्स बना रखा, दोबारा रिवीजन करवा दूंगा, अपडेट रहना बस, अपडेट के साथ पूरा रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, न्यूक्लियर साइंस पढ़ लिया हमने, नाभिक की प्रौद्योगिकी, परमाणु बम कैसे बनते हैं कैसे नहीं है, कौन कौन से रिएक्टर यूज होते हैं, ठीक, अपडेट के साथ सारा रिवीजन हो जाएगा उसमें, सब संधि पंधि सब एक टू जेड। उसके बाद हमारे पास डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ लिया मैंने, ब्रह्मोस पर सवाल भी आया था पीछे बात, कौन कौन सी मिसाइलों कितनी कितनी स्पेस कहाँ कहाँ कौन सा टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, कौन सा टैंक यूज कर रहे हैं, कौन सी मिसाइल, फ्रांस देखो कितना आगे जा चुका, सब पढ़ा हमने। अच्छा, क्वांटम फिजिक्स इसकी जरूरत भी नहीं है वैसे, चाहे तो तुम पढ़ सकते हो, इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ सुपर कंप्यूटर हम जरूर पढ़ेंगे, सुपर कंप्यूटर कैसे काम करते हैं। आजकल दुनिया में एआई एक नई चीज आई, एआई जिसे कहते हैं, ब्लॉकचेन में रख लूंगा मैं, तो ब्लॉकचेन पढ़ाऊंगा ना पूरा का पूरा, ब्लॉकचेन पढ़ाऊंगा, एआई रोबोटिक्स जिसे कहते हैं। दुनिया में आज से 10 साल बाद 5 साल बाद उसी का राज होगा, इसका रोबोट का, जो तुमने पिक्चर देखी थी हकीकत में हुआ, रोबोट पिक्चर देखी थी उस हकीकत में सब होने वाला है यहाँ से, जो तुमने देखा था सब होने वाला है उसमें, ठीक, वो सब चीज देखा देगा तुमको। उसके बाद हमारे पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उभरती हुई टेक्नोलॉजी, हर दिन टेक्नोलॉजी चेंज होगी। मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, कल नया बंदू आ जाए, सही बात यार, हो सकता है मारकर उठा कल को खुद ही लिखना स्टार्ट कर दे, हर दिन टेक्नोलॉजी चेंज हो रही, विज्ञान कभी भी पूरा नहीं हो सकता, कभी भी चाह कभी, सही बात है, हर दिन टेक्नोलॉजी चेंज हो रही। आज ये मोबाइल फोन था, कल कुछ और उसके अंदर और फीचर्स आएंगे, परसों कुछ और फीचर आएंगे, क्यों? व्यक्ति का दिमाग दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, ये सब्जेक्ट ऐसा कभी भी रुक ही नहीं सकता बिल्कुल भी। जो तुम सारी ट्रेडिशनल चीजें पढ़ रहे हैं तुम 10 12 20 50 साल से रगड़ रहे हो, तो दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, सब जितने किताबों में पढ़ाया जा रहा है 10वीं 12वीं बच्चों को, मेरे हिसाब से सिलेबस बदलना चाहिए उनका सबका, और आधुनिक चीजों को जोड़कर पढ़ना चाहिए ना। ऐसे टीचर नहीं है, वो वही चीज पढ़ाएंगे जो सिलेबस 40 मिनट का लेक्चर फिक्स, सब बर्बाद उनकी जिंदगी, तबाह कर दी उनकी जिंदगी, कोई फायदा नहीं है उसका। ट्रेडिशनल चीजें पढ़ाई जा रही है तो माइंड ही डेवलपमेंट नहीं हो जा पा रहा, वो उस चीज को पढ़ तो पा रहा है, सैद्धांतिक तौर पर थ्योरी के रूप में कॉपी के अंदर लिख पा रहा है, और पूरा उसका यूज करना नहीं सीख पा रहा। टेक्नोलॉजी इसी चीज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चीजों को यूज करके उसका यूज कहाँ होगा, साइंस भी पढ़ेंगे उसका साथ साथ यूज भी पढ़ेंगे, ये मतलब है इसका, समझ बात है। जब तो समाज के अंदर योगदान दे सकता होगा, सोसाइटी के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन हो उसका, कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं होने का उसका, कोई योगदान नहीं होने का उसका, इसलिए मैं ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना होगा। अच्छा, उसके बाद इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, फिर अर्थ साइंस भी देख लेंगे, लास्ट में जाकर अर्थ साइंस भी देख लेंगे, और ब्लॉकचेन भी देख लेंगे, एक नैनो टेक्नोलॉजी, तो बायो टेक्नोलॉजी शायद हम जोड़कर नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं बायो टेक्नोलॉजी क्या बला, ये क्या बला, सही बात, किस चीज को हम बायो टेक्नोलॉजी कहते हैं। बायो टेक्नोलॉजी में हिंदी के अंदर जीव, इसे बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं बायो टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। एक होती है नैनो टेक्नोलॉजी, यूपीएससी के सिलेबस के पेपर 3 में लिखा हुआ, जो हमारा पीसीएस का सिलेबस है उसके पेपर 3 में ही होगी, मौजूद है पेपर 3, जीएस के 4 पेपर होना इस तरह करके पेपर, जो तीसरे नंबर का पेपर उसके अंदर ही मौजूद है, साइंस के अंदर ही बायो टेक्नोलॉजी पूछा क्या परिभाषा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बायो टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, इंग्लिश में भी है मेरे पास, हिंदी में भी है, दोनों डेफिनेशन मेरे पास, समझ बात है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, दोनों डेफिनेशन मेरे पास मौजूद है। सबसे पहला अक्षर है, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ यही नहीं रुकना, मुझे वो डेफिनेशन याद होनी चाहिए ताकि मैं पेपर में लिख सुंदर नंबर प्राप्त कर सकूं, चाहे पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, उसकी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखना ही पड़ेगा मुझे, वो इंट्रोडक्शन में पहले तैयार करके लेकर आया हूँ। और तुम्हारे सब क्या होना चाहिए, तुम हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी मीडियम देखिए क्या जीव प्रौद्योगिकी मतलब क्या है, पहले थोड़ा सा मतलब समझ लो क्या यूज हो, बायो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो, करना क्या चाह रहे थे, जरा सोचे, हटाओ किताब, हटाओ एक तरफ की चीज। तुमने सोचा है तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इंसुलिन का इंजेक्शन का नाम किसने किसने सुना है, इंसुलिन के इंजेक्शन का नाम सबने सुना है, किसमें कम आओ, मधुमेह करोगे जैसे शुगर हो, डायबिटीज, वही बात, डायबिटीज वगैरह जैसे हो उसे तो लगा इंजेक्शन हो, अच्छा कोई भी इंजेक्शन हो लगाएंगे, ऐसा इंजेक्शन के अंदर क्या हो, व्यक्ति को लगा ठीक होगा, दवाई हो, सही, ये हमारा शरीर किस चीज से मिलकर बना हुआ, क्या है हमारा शरीर, क्या है पूरा, ये कोशिका मिलकर किसकी बनी हुई, कोशिका निर्माण हो क्या था रहा, सेल है हमारे बॉडी, सारी बॉडी सेल का बना हुआ, नहीं किस चीज का, क्या है, 7वीं 8वीं का खेल है सारा, वो सही बात है, प्रोटीन तो मिल रहा है बना हुआ, पूरा शरीर प्रोटीन का खेल है, समझ बात है, ये सब चीज जो बना रहे हैं ना प्रोटीन का खेल है। आज नहीं समझाऊंगा तुम्हें डीएनए तो प्रोटीन कैसे बनती है, पूरा वीडियो मेरे पास मौजूद है, उसका एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगा पूरा ताकि तुम समझ सको हकीकत में। अब तो तुम पढ़ गए ना किताबों में जाकर, वो सारा थ्योरेटिकल फॉर्म होता और सैद्धांतिक तौर पर हो, प्रिंसिपल बेस था सारा का सारा, थ्योरी थी लिखी, टीचर ने भाई समझा दी गई, भाड़ में गए, उसके बाद कुछ नहीं पता तुम्हें क्या हुआ। और सबसे बड़ी कमी थी भाई पढ़ाई की, यही से पढ़ाई की सबसे बड़ी कमी थी। अब तुम्हें सच में पता लगा उसका मतलब क्या था, सही बात है, तुम पढ़े थे क्रोमोसोम हो, ये माइक्रो क्रोमोसोम हो, माइक्रोकॉन्ड्रिया, कुछ नहीं पता कहाँ क्या है, रट्टा मार दिया पूरा का पूरा, कोई फायदा नहीं है उसका। अब पता लगा सच में यूज क्या हो उसका, इतना ही महत्व होता है, इतना ही पढ़ना था, सब कौन कौन सी कितना यूज हो, पेपर में सवाल कैसे आते हैं, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, तो पता लग चुका। तो एक प्रकार का वो हो प्रोटीन, जो तुम्हें बाहर से तुम्हारी बॉडी के अंदर डाला जा रहा है ना, तुम्हारे अंदर जो भी प्रॉब्लम हो रही है सही करने के लिए, ताकि प्रोटीन का निर्माण हो सके, सही तरीके से प्रोटीन का निर्माण हो सके, इसलिए हो रहा है। तो सारा का सारा जो प्रोटीन बनता क्या है, एमिनो एसिड से बनता है, एमिनो एसिड कहाँ से बनता है, जो तुम खाना खाते हो उससे बनता है, समझ बात क्या, तो उस पूरी चीज को समझना हम, पूरा है क्या, कोरोना वायरस उसके अंदर आया, ऐसा क्या डाला कोरोना वायरस के अंदर, एक टिक्का डाला, फिर हमें कोरोना इफेक्ट नहीं डाल सकता,
प्रोटीन, वही जानना है प्रोटीन क्या, सारा खेल प्रोटीन का। अगर वो प्रोटीन बनना बंद होगा तुम मारे जाओगे सारे के सारे। अब तुम्हारा स्वास्थ्य भी सही कर लोगे, यहाँ तो पड़ेगा। सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, रिलेटिव बात बता रहा हूँ, तुम अपना स्वास्थ्य भी ध्यान रखोगे। अच्छा, तो बायोटेक्नोलॉजी, हाँ सर बायोटेक्नोलॉजी, अच्छा तो चलो ध्यान तो सुनना, थोड़ी सी बेसिक साइंस है, इसे हटाओ यहाँ पे। बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा थोड़ी देर में पहले थोड़ा समझा दो। अच्छा सोचो अगर कैसा हो, ठीक है, पहले मैंने बताओ हमारा जो शरीर है, हमारा बॉडी है पूरा का पूरा, ये हमारा शरीर है पूरा का पूरा, शरीर को छोड़ दो, पूरे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई हो, हर चीज किसी ना किसी चीज से मिलकर बनी है, बोर्ड है ना, किसी न किसी चीज में छोटे छोटे भाग, मेरा हाथ काट दो, काटने के बाद छोटे छोटे भागों में तोड़ दो, तोड़ ये सच में इसका सिर बोल रही है यार, कैसे देख मतलब एकदम तुरंत एक्सपेरिमेंट यार, बड़े कामयाब हो तुम तो। ऐसे मैंने कहा ना मेरा हाथ काट दो, इसका सिर फोड़ रही हूँ ले। अच्छा मच्छर था वो, सॉरी, मच्छर दो प्रकार के पता कौन कौन से, दो नाम बताओ उनके पूरे के पूरे। हाँ एक और, काट दो साथ को, सुनो, काट दिया साथ को, काट दिया, चलो काट दिया, छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो, हर रोज इतना छोटा कर दिया, उसे तुम देखना पूरे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होगी ना, पूरे शरीर का जो सबसे छोटा भाग होगा उसे हम सेल कहते हैं, पूरे शरीर का सबसे छोटा पार्ट जो होगा, ठीक। और उसे भी जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है, और ग्लूकोज प्राप्त होता है भोजन से। शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है ना, यूनिट, उसे हम कहते हैं सेल, हिंदी में कहते हैं कोशिका। अब कोशिका की खोज किसने कर दी? रोबोटो ने करी 1665 ईस्वी में। ये बता तुम आज कोशिका का पूरा इतिहास देखेंगे। एक तो हो जंतु कोशिका, सही बात है, एक हमारे पास जंतु कोशिका, एक हो पादप कोशिका। जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर क्या हो? एक तो हमारे पास जानवर हो गए, इनके शरीर की कोशिका होगी, ठीक है। एक हमारे पास पादप कोशिका हो, तो पादप पेड़ पौधे होंगे हमारे पास। ये तुम तो जानवर की कैटेगरी में आते होंगे, आते ही होंगे यार, बेसिकली सोचने वाली बात है ना, क्या? हाँ तो जंतु, तो तुम्हारी जो कोशिका होगी जंतु कोशिका होगी, पादप कोशिका होगी, जंतु कोशिका होगी। देखेंगे तुम्हारी कैसी कोशिका कैसी है, और देखेंगे पौधे की कोशिका कैसी। जरूरी क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी समझ लेना तुम, तो देखना पड़ेगा तुम्हें। तो एक काम करते हैं, पहले ह्यूमन सेल को समझते हैं हम। सुनो ध्यान लगाकर, पहले ह्यूमन सेल को समझते हैं कि ह्यूमन सेल क्या बना हो। अच्छा हाँ, ध्यान तो समझना अच्छे तरीके से, बड़े प्यार के साथ, बेसिक चीजें जो पता होनी चाहिए बच्चों को टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए। ध्यान से सुनो, सबसे छोटे हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई हो, सबसे छोटी यूनिट हो, उसका नाम हो सेल। सेल सबसे छोटी चीज है, सेल। इसे क्या कहते हैं? कोशिका। याद रहेगी बात यार, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से, बड़े प्यार से। अच्छा एक काम करते हैं, बहुत सारी सेल आपस में मिल जाती है, सेलों का एक ग्रुप होगा पूरा का पूरा, एक सेल बहुत सारी सेल आपस में मिलेगी तो बन जाएगा टिश्यू। क्या बन जाएगा? टिश्यू नहीं टिश्यू, ठीक। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं ऊतक। ऊतक क्या बोलते हैं? टिश्यू। याद रहेगी बात है? अच्छा कोई दिक्कत यहां तक पता लग जाए। अब जो ऊतक, बहुत सारे ऊतक आपस में मिल जाएंगे, ध्यान से सुन लेना, बहुत सारे ऊतक आपस में मिल जाएंगे तो बताओ क्या बन जाएगा शरीर का? अंग नहीं अंग, ऑर्गन। पता लग चुका है? हाथ कैसे मिलकर बना हुआ मेरा? नाक कान मुंह, पूरा शरीर अंगों से मिलकर बना, शरीर में सारे अंग तुम्हारे किससे मिलकर बने? टिश्यू का, टिश्यू। अच्छा अंग से मिलकर क्या बनेगा? शरीर, बॉडी बन जाएगी हमारी, है ना? यस और नो? क्या? अच्छा अंग की राजधानी चंपा, इसलिए ज्यादा हैवी हो रही है। शरीर से मतलब नहीं है, मतलब तो ऐसे सारा शरीर ही है। अंग से मतलब ये किससे मिलकर बना हुआ? ये किससे मिलकर बना हुआ? आ जाओ, हम मानव, तुम ह्यूमन सेल यानी मानव सेल के बारे में जानते हैं। अब क्या करते हैं? सेल का पोस्टमार्टम करते हैं। बेसिक चीज समझ लो, सेल का पोस्टमार्टम करते हैं, समझ लो। ये हमारे पास सेल है, हाँ सर सेल तो है, इसका नाम है सेल। पूरा डायग्राम दिखाने वाला, वीडियो दिखाने वाला, देख लो पूरा सेल हो गया, पूरा शरीर को सेल का। अब ये सेल का जीवित रहना बहुत जरूरी है, और जीवित रहने के लिए चाहिए भोजन। अब भोजन चाहिए सरल रूप में, सिंपल फॉर्म में भोजन चाहिए सर। जो भी कुछ खाओगे ना बिल्कुल सिंपल, नून है टुकड़ा खाया टुकड़ा है चला गया पूरा का पूरा। तो पहले छोटी हाथ में जागा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स हो जिसे बोलते हैं, लार्ज, एक तो लार्ज इंटेस्टाइन हो, एक हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, एक तो छोटी आंत, एक बड़ी आंत हो। तो जितना भोजन खाओगे ना सारा का सारा जागा, सारा धीरे धीरे एंजाइम के द्वारा, अंदर एंजाइम बैठे हो, जगह जगह कोने पे एंजाइम बैठे हुए, इसे भोजन को तोड़ कर छोटा छोटा सरल करके छोटी आंत में पहुंचा देंगे। सही बात है। और जब तक वहां भोजन ग्लूकोज के रूप में सीधा हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा शरीर के। कैसे? ब्लड के द्वारा। ब्लड का काम ही हो, ब्लड नहीं है, ब्लड हो, रक्त हो, रक्त का काम हो हमारी कोशिकाओं तक भोजन पहुंचाना। जो हमारी सेल है ना, इस तक भोजन पहुंचाने का। बेसिक चीज समझ लेना, ध्यान लगा के। अभी मैं पूछ रहा हूँ क्या बताया मैंने,
दोबारा फिर तुमने खाया, इस लड़की की भूख लग रही थी, इसने कहा मुझे मम्मी मम्मी खाना दे दो, खाना खाया, ऐसा लगा टुकड़ा रखा, टक 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 करना स्टार्ट कर दिया। अंदर बैठे हुए एंजाइम बैठे हुए क्या करते हैं, भोजन को तोड़ तोड़ने का काम करते, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते। एक एंजाइम यहाँ मिलेगा अंदर, एक एंजाइम यहाँ मिलेगा उसके हृदय के पास मिलेगा, उसमें अमाशय के अंदर बैठा हुआ, थोड़ा सा घना और अंदर चलेगा, पूरा पूरा पहुंचेगा, अलग अलग जगह अलग अलग एंजाइम मिलेगा। पता लग रहा है दूध पिया से ना तो दूध के लिए अलग एंजाइम होगा, वसा खाई से ना वसा के लिए अलग एंजाइम, कोई भी चीज अलग अलग खाओगे अलग अलग चीज के अलग अलग एंजाइम होगा। जब तक भोजन सरल रूप में नहीं टूटता, ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं बन जाता पूरा का पूरा, ग्लूकोज का बिल्कुल बारीक नहीं बन जाता। जो व्यक्ति खाना नहीं खाता, डॉक्टर क्या लगाता, ग्लूकोज लगाता, ग्लूकोज खाया बोतल लगाया आराम से, जैसे मुझे डेंगू होगा था नहीं खाया ग्लूकोज लगाया, अब बसंती ये बावला हुआ माँ ऐसे तरीके लगाए थे पूरा, चलो ग्लूकोज लगाना स्टार्ट हुआ, लगाया क्योंकि मैं खाना नहीं खा पा रहा ना, सिस्टम मेरा पूरा हैंग हो चुका, तो शरीर की कोशिका तो ग्लूकोज लगाया तो भोजन पहुंचा जा रहा, वही मतलब पूरा का पूरा। ठीक है, वो ग्लूकोज हमारे यहाँ खाने तो बन जाकर, और शरीर की कोशिकाओं के लिए बहुत जरूरी है। ये पालन है, इसी भोजन चाहिए, नाखून से भी भोजन चाहिए, पूरे शरीर के अंदर जितने भी अंग तुमको दिखाई दे रहे भोजन, कपड़ों में चाहिए भोजन, इस शरीर का भी नहीं है। समझ नहीं आती है पता लग गया, कोई दिक्कत है? सेल हो गया, पता लग गया। इसे क्या चाहिए, ग्लूकोज। ग्लूकोज एक तो तरीका हो सके तुम खाना खुना ना खाओ, ग्लूकोज लगवाओ जाओ सीधा। दूसरा तरीका खाना खाओ और वो खाना ना छोटी आंत में पहुंचना चाहिए, छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत बड़ी हो लंबी बड़ी आंत बड़ी हो, छोटी आंत बड़ी आंत दोनों मिलाकर 30, छोटी आंत 30 फीट के बैठेगी, 30 फीट की छोटी आंत की लंबाई जिसमें भोजन जाओ, लेकिन वो फैली हो ना, दिखा रस्सी की तरह, समझ बात यार, दिखती नहीं वहां, अगर निकाल देना तुम उसे बाहर तो 30 फीट तक, 3 कमरे में जितना 3 कमरा मंजिल हो उतना बैठेगी छोटी आंत। और इतनी बारी को उसमें उजा भोजन, इतनी बारी को उसमें उजा भोजन, और वहां लगे हो रसमकुल लगे हो, छोटे छोटे कांटे टाइप के हो, वे क्या करे भोजन को उठाएंगे, भोजन को उठाकर ना रक्त आगा वहां से ब्लड आगा, उसे उठा के भोजन को, और ये पता लग रहा है यहाँ चाहिए भोजन, यहाँ बैठी कोशिका पूरी पूरी स्थान बैठी, ए हेलो यहाँ चाहिए कोशिका, उसे चाहिए भोजन, और जो ब्लड यहाँ तक आगा पंप करेगा पूरा का पूरा, हृदय हो धमनी हो, हृदय पंप करेगा तेजी के साथ प्रेशर करके ब्लड तेजी का भोजन को फेंक कर मारेगा, ऐसा करके पूरे शरीर की कोशिका, जिस शरीर में भी कोशिकाओं पहुंच नहीं पा रहा था भोजन, वही गई, इतने हाथ को काट कर फेंकना पड़ेगा यहाँ, अगर यहाँ से भोजन नहीं पहुंचा। जिंदा इसलिए है क्योंकि यहाँ कोशिका को चाहिए ग्लूकोज, और ग्लूकोज आ रहा है छोटी आंत में और खा रहे हैं भोजन। सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये सारा प्रोसेस जो है। अब इसके पीछे कितना ही टेक्निकल बना लो, लोग इसके अंदर पढ़ते जाते हैं, इसके अंदर पढ़ते जाते हैं, भोजन को तोड़ने का काम करते हैं एंजाइम, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम, अलग अलग जगह अलग अलग एंजाइम बैठा हुआ, समझिए बात। जैसे तुम अमाशय के पास पहुंचोगे, हमारे पास स्टमक हो, उसके पास पहुंचोगे तुम, वहां अलग एंजाइम मिलेगा तुम, छोटी आंत में पहुंचोगे वहां अलग एंजाइम मिलेगा तुम, बड़ी आंत में पहुंचोगे वहां अलग, और जगह अलग अलग एंजाइम मिलेगा तुम। जब एंजाइम मिलेगा तो भोजन को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाना, ये होता है बेसिक साइंस, छोटा वाला साइंस जिसे बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो मैंने तो पढ़ाया। समझ आएगी बात है, कैसे पहुंचता तुम बता दिया, लेकर कौन जाता है भोजन को, ग्लूकोज, रक्त, ब्लड जिसे कहते हैं, खून, समझ आएगी बात है। इसलिए खून की कमी नहीं होगी किसी व्यक्ति के अंदर, खून की कमी होगी तो दुबला पतला हो जाएगा, कारण क्या होगा, उसकी शरीर की कोशिकाओं तक भोजन नहीं पहुंच पाने का। अब एक यहां तो होगा, दिक्कत नहीं है। अब तुमसे एक सवाल पूछता हूं, चलो एक बात सुनो, अब एक बात बताओ जरा, हर व्यक्ति का कलर अलग अलग, हर व्यक्ति का चेहरा अलग अलग है नहीं है, और तुम्हारी सबकी शकल अपने माँ बाप पे मैच करती है, और जिसकी मैच नहीं करती मामला गड़बड़ मान लो भारतीय समाज के लोग ऐसे ही हो ना, गधे हो एक नंबर के लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, सुनो ऐसा जरूरी नहीं है, तुम्हारी आंखें भी तुम्हारे माँ बाप पे मिलती ही होगी, नाक भी, गाल भी, मुंह भी, सब लिप्स तक, सब A to Z जो भी है तुम्हारे शरीर के अंदर मिलते हैं। कारण पता क्या है, डीएनए। कारण पता क्या है, डीएनए। और डीएनए पता कहां छुप कर बैठा हुआ, इस कोशिका के अंदर। समझ बात यार, सुन लो ध्यान लगाकर, कोशिका के अंदर जब तुम्हारा निर्माण हो रहा, जैसे जैसे तुम बड़े होते चले जाओगे, हो सकता है आगे जाकर यह लड़की आगे जाकर 30-40 साल बाद बिल्कुल अपनी मम्मी के जैसी दिखाई दे, ये भी अपनी मम्मी के जैसी दिखाई दे, ये भी अपनी मम्मी के जैसी दिखाई दे, हो सकता अंकों का कलर भी, चेहरे का कलर भी, सब चीजें हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। इसका कारण पता क्या है, इसका कारण पता क्या है, डीएनए। डीएनए के अंदर सुन लो, डीएनए कहां सी वो देखेंगे, आरएनए कहां सी वो देखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे, आरएनए क्या करता है वो देखेंगे, डीएनए देखेंगे वो क्या करता। सारा काम डीएनए का, आरएनए का अगर काम करना बंद कर देना तो कलर मैच नहीं होने का। और डीएनए ना विविधीकरण भी करता है, बिल्कुल सेम नहीं करता, भेजता कुछ अलग करके भेजेगा। म्यूटेशन वो बहुत जरूरी हो, नहीं तो सारे लोग अगर एक जैसे होते, पहचानने में थोड़ी कितनी दिक्कत हो रही होती, कोई भी किसी घर में घुस जाता समझ गए नहीं बात यार। तो ये समझना, डीएनए समझना, आरएनए समझना। तो
सुन लो, डीएनए के लिए डीएनए है क्या, एक प्रकार का ये चीज, डीएनए एक प्रकार का मोलिक्यूल हो, अणु हो। समझिए बात, क्या करने का काम करता हो समझेंगे, बहुत टेक्निकल तरीके से समझिए, जरूरत नहीं है उसकी, जितना पेपर में सवाल आएगा सारा समझा दूंगा मैं। चीजों को समझो आसान भाषा में, जब तक तुम चीजों को अपनी आसान भाषा में समझेंगे मारे जाओगे, कुछ नहीं समझ में आएगा, रट्टा मारोगे, इसमें होता है इसमें होता गए। तो आज वही देखना डीएनए का। चलो सर सेल, सेल हो गया, हाँ सर, एक काम करते हैं, सेल को तोड़ देखते हैं, सेल को देखते हैं, जब सेल को देखते हैं ना, इस सेल के बीच में ना बिल्कुल यहाँ से बीच वाला जो भाग हो उसका, इस सेल का बीच वाला भाग हो, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, इसे बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक, याद रखिए बात है। इस केंद्रक के अंदर ना हमारा बैठा हुआ, केंद्रक के अंदर पता क्या बैठा हुआ, केंद्रक के अंदर बैठा हुआ छुप कर डीएनए बैठा हुआ। क्या बैठा हुआ? और तुम्हें केंद्रक के अंदर डीएनए कहां बैठा हुआ, कैसा हो वो, कैसा केंद्रक के अंदर तुम्हें दिखाई देगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, इसे क्रोमोसोम बोलते हैं, कुछ क्रोमोसोम क्रोमोसोम बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों को मैं मैच करके पढ़ा रहा हूँ, लेकिन नहीं लैंग्वेज जनरेट होगी तो क्रोमोसोम क्रोमोसोम की मतलब समझ आएगी बात है। अच्छा, उस क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ना एक धागे की जैसी संरचना हो, जो क्रोमोसोम हो ना कैसी संरचना हो, धागे के जैसे, अभी दिखाने वाला पूरा एनिमेशन दिखाने वाला, घबराओ ना, धागे जैसी संरचना हो, कैसी संरचना हो, धागे के जैसी, धागे के जैसी संरचना होगी, स्ट्रक्चर होगा इसका, धागे के जैसा स्ट्रक्चर होगा, इसके अंदर धागे के जैसा स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर बैठा हमारे पास डीएनए, और डीएनए ऐसा हो डबल डबल हेलिक्स हो, द्विकुंडली संरचना हो, ऐसी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हो उसका, ऐसा करो, ऐसे स्ट्रक्चर हो उसका सबके। अब यह कहेगी मेरे अंदर भी है, इसके सामने सबके अंदर है, जो मानव है ना और जिसके शरीर जो जीरा जिंदा हो उनके सबके अंदर है कोशिका, यहाँ से कहाँ से पूरे शरीर के किसी भी पार्ट में, बाल में भी है, हाँ सच में ही। आप क्यों पढ़ा रहे हैं सर, इसलिए पढ़ा रहे, देखो आज दुनिया बहुत आगे पहुंच चुकी, सच में बहुत आगे पहुंच चुकी। अगर अभी मैं तुमसे बता रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी का पढ़ेगा, क्या पता लगा तुम्हें, या तुम्हें पता पड़ेगा, पता क्या लगेगा, अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा रही है, तुम्हें जिस टाइप का जैसा बच्चा चाहिए ऐसा तैयार हो जाएगा। जीन एडिटिंग ऐसे पहुंची, जैसा बच्चा चाहिए ऐसा तैयार हो जाएगा। तुम्हें चाहिए यार ऐसा बच्चा चाहिए मुझे, जैसा जो व्यक्ति जो सामने खड़ा हुआ बोल रहा है ना, इतनी नॉलेज चाहिए, हर विषय में क्षेत्र में नॉलेज हो, हर क्षेत्र में, बस सकल इसके जैसे हो, सकल थोड़ा सुंदर हो, साफ साफ साफ, समझ बात है, ये तो चाहिए मतलब। चलो एक काम करो, दिमाग तुम ना, क्या होगा, हेलो, पता क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, इस पर जा रहे भी सुन लो, पता क्या करेंगे, वैज्ञानिक कहां पहुंच चुके, किस स्तर पर पहुंच चुके, अभी पता लगा तुम पढ़ोगे, वैज्ञानिक इस स्तर पर पहुंच चुके, मैं व्यक्ति हूं, अच्छा मैंने चाहे तो शरीर का कोई सा अंग तो निकाल कर, तो एक कोशिका निकाल लिए, कोशिका के अंदर डीएनए निकाल लिया, डीएनए के अंदर जीन निकाल लिए, जीन को निकाल कर ना एक तरफ रख लिया, जीन वही जाना जीन क्या हुआ आज निकाल लिए, समझ बात किया, उसके भारत ने हमने, सुन लो, उसके भारत एक प्रोटीन बना दिया हमने पूरा का पूरा, प्रोटीन बना दिया पूरा का पूरा, जो प्रोटीन बनाकर तैयार करके रख दिया ना पूरा का पूरा, तो जिस महिला को आजकल नई टेक्नोलॉजी आई हुई है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे बोल रहा, महिला को पुरुष की जरूरत नहीं है बच्चा पैदा करने के लिए, सही बात है, आसान भाषा में तुम्हें सबको पता ही होगा, नहीं पता तो आपको समझा दूंगा, इसमें आगा सारा का सारा स्ट्रक्चर, सही बात, तो महिला को पुरुषों की जरूरत नहीं है बच्चा पैदा करने के लिए, सुन लो, तो अच्छा तो फिर क्या करेंगे, तो जब महिला को ना, सुन लो, तो क्या करेंगे, जब हम शुक्राणु को ना जनरेट करेंगे, जनरेट करने के लिए उसकी जीन एडिटिंग कर देंगे, और वैसे ही जो हो महिला के गर्भ में जो बच्चा पल रहा होगा वो बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा, कलर भी ऐसा ही, बिल्कुल कलर भी ऐसा जैसा चाहिए कलर, और ऐसा ही गुण चाहिए, इस तरह ही बोल लोगा, ऐसी एक्टिविटी करोगा, ऐसे ही बोलेगा, टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच चुकी, कैसे आगे दिखाता हूँ तुम, 15 साल तो ये पढ़ा रहा हूँ, देखते जाओ तुम क्या क्या दुनिया कहाँ पहुंची, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, कोई प्रॉब्लम, इतनी आगे पहुंच चुकी टेक्नोलॉजी, हैरानी हो मुझे पढ़ यार, केंद्रक हो गया, क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम एक धागे जैसी संरचना होगी, उसके अंदर डीएनए होगा, डीएनए, फिर यहाँ क्या बैठा रहा है, यहाँ क्या है, यहाँ बहुत सारे, ये कोशिका के अंग बोल रहे हैं, कोशिका अंग जिसे बोल रहे, कोशिका के अंग, जो सेल है ना उसके ऑर्गन है, यहाँ कोशिका अंग जिसे बोल रहे। एक काम करते किसी सेल का फोटो दिखा देता हूँ तुमको, है ना, बाकी सब बाद में, पहले सेल का फोटो दिखाओ, अपना काम हो जाएगा, हैगा कुछ आपके पास, हाँ है, क्यों नहीं है, एनिमल सेल, साफ नहीं दिख रहा ना, इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ये तो प्लांट सेल है हमारे पास, ये तो पादप कोशिका जिसे बोलते हैं, प्लांट सेल जिसे बोलते हैं, ये क्या हमारे पास एनिमल सेल, जंतु कोशिका जिसे बोलते हैं, ये तुम्हारी कोशिका, ये पेड़ पौधों की कोशिका, कुछ अंतर हो इसमें, वे भी सजीव की कैटेगरी में आते हैं, वे भी मनुष्य की कैटेगरी में आते हैं, एक प्रकार का जो हिल डुलने की गति कर रहा है ना, वो किसकी कैटेगरी में आगा, सजीव की, हाथ अटैक दूसरे, दोस्त यारी बात बनी भाई, बंद करे,
पढ़ लो तुम, इससे बैठ जाएगा। सुन लो ध्यान लगाकर, इसमें तो कुछ क्वेश्चन भी इसमें पेपर में पूछे जाते हैं, सुन लो। ये एनिमल सेल होगा, ये प्लांट सेल होगा, कुछ डिफरेंस आगे बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले उन्होंने बताओ कोशिका पता लग चुका खाली क्या, जो कोशिका के बाहर की संरचना दिखाई दे रही है अलग अलग जगह, इसका अलग नाम है, इसका अलग नाम है। यही माइक्रोकांडिया में रखा तुम, योरा माइक्रोकांडिया, माइक्रोकांडिया इसमें भी, माइक्रोकांडिया इसमें भी, बिजली का घर बोल रहे सर। इसी के अंदर ना, इसी के अंदर जो जितनी भी एनर्जी आ गई, जितना भी तुमने खाना खाया ना सारा का सारा इसमें जाकर स्टोर हो जाएगा। वो जितना भी तुमने खाना खाया ना जाकर सारा का सारा इसमें जाकर स्टोर हो जाएगा, इस कोशिका के अंदर। मेरा हाथ है, हाँ सर हाथ, इसके अंदर कोशिका होगी, हाँ सर कोशिका मान ली, कोशिका के अंदर यहाँ माइक्रोकांडिया भी होगा, हाँ सर माइक्रोकांडिया होगा। सर आपने भोजन भी खाया होगा, हाँ भोजन भी खाया होगा। सर वो भोजन सीधा यहाँ तो नहीं गया होगा, सर आपने चने खाए, थोड़ा चना यहाँ को निकला यहाँ चला गया, ऐसा नहीं हो सकता ना, बिल्कुल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना सर। वो ना सरल रूप में उठेगा, और जब तक उसको बारीकी नहीं बनने ना, छोटी आंत में जाएगा। और आपने ही बताया जब तक सरल रूप में ग्लूकोज के जैसा नहीं बनने का, रसांकुरों से उठाने के नहीं, हृदय के पास पहुंचाने के नहीं, पंप करके वैसे यहाँ पहुंचाने का नहीं। इसका मतलब चना जाएगा जरूर यहाँ से, चने की एनर्जी जाएगी यहाँ से। तो थोड़ा ही आराम से बादाम खाए, बादाम निकल के आ रहे, ऐसा थोड़ा ही ना हो। जितनी भी एनर्जी, सुन लो, जितनी भी एनर्जी मौजूद है सारी सारी, जितनी एनर्जी मौजूद है वो सारी की सारी एनर्जी यहाँ इकट्ठी होगी इस पूरे हाथ में कोशिका, कोशिका के अंदर यहाँ माइक्रोकांडिया होगा, उसके अंदर सारी एनर्जी इकट्ठी होगी। अब देखो इस हाथ का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, ऐसे करके रटना होगा, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी मौजूद है, इसके माइक्रोकांडिया के अंदर एनर्जी भरी हुई है, और एनर्जी भरी हुई एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फास्फेट क्या हो ये भी जानेंगे, बड़ा रोल है इसका। ट्राइफॉस्फेट किसे कहते हैं, क्यों जरूरी हो, सुन लो। एटीपी के रूप में ऊर्जा स्टोर रखती है इसके अंदर, माइक्रोकांडिया के अंदर। माइक्रोकांडिया को पावर हाउस बोलो, बिजली घर बोलो कोशिका का। अगर इसका सुन लो, अगर किसी कोशिका का बिजली घर मर जाना तो पूरी कोशिका में बिजली नहीं जाने की, सत्यानाश हो जाएगा कोशिका का। ऐसा मेरे शरीर में हो रखा है कि जंगा इस हिस्से में क्या वो तू देखती रह कुछ क्या हो रहा है। सुनो, इसमें एक दो सवाल पूछ रहे हैं, सब देख लो यार, मैंने इसमें रिस्क नहीं लेना। सुनो 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 सुनो, इसमें एक दो सवाल पूछ लो, तो इसलिए मैंने इसमें रिस्क नहीं लेता ना, इंग्लिश में लगा रखा है मैंने इसमें, सही बात है। इसमें एक भी सवाल पर रिस्क लेना चाहता, एक दो नंबर का पूछ लो, पीसीएस में ले लो, इसका ये विज्ञान ले लेना, ठीक। कोशिका क्या बोला, कोशिका मैंने तुम्हें बताया जीवों की सबसे छोटी इकाई हो, मूलभूत इकाई हो, बेसिक यूनिट हो, कोई भी जीव हो, जो भी तुम्हें लग रहा है जीव, उसके भीतर कोशिका। झोटा रखा हुआ बाहर, घर बाहर खड़ा हुआ, कोशिका उसके भीतर, गाय खड़ी हुई, कोशिका उसके भीतर, पूरे शरीर में से कोशिका, जंतु कोशिका, जैसे तुम्हारी कोशिका ऐसे उसकी कोशिका, जैसे तुम्हारे कोशिका के अंदर माइक्रोकांडिया, उसके अंदर माइक्रोकांडिया, उसे भी वो भी भोजन खा रहा, तुम भी भोजन, तो अंतर क्या है? तो जंतु में धर्म अंतर क्या है? विवेकशीलता का, तुम अपने आप को डेवलप कर लिया। कुछ इंसान ऐसे हो, पता कैसे हो, भारत के इंसानों पर आरोप लगा रहे पश्चिम के देश, पता क्या है, भारत के लोग खा रहे और सेक्सुअलिटी पर ध्यान दे रहे, बस यस, खाना तो जानवर बन गए भारत के लोग, फिर उसमें तो ये अंतर है, यही तो रहेगा, और क्या है। तो मनुष्य में, साधारण मनुष्य में अंतर क्या होगा, अगर खाओगे पढ़ोगे सो जाओगे, बस और क्या हो रहा है। भारत के लोग सेक्सुअलिटी में ध्यान दे रहे हैं, पूरा का पूरा किस पर पड़ जाते, तो अंतर ही क्या रहेगा पूरा का पूरा। तो जानवर हो तुम तो फिर एक प्रकार का, कुछ करना ना, अपने दिमाग को ग्रोथ करो ना। अच्छा ये क्या हो, यह है जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक स्ट्रक्चर जीवन की, कोशिका मर गई तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। कोई व्यक्ति है, सुन लो क्या हो गया, कोई व्यक्ति है अगर उसकी मृत्यु हो जाए, पता क्या होगा, पूरी कोशिका को कभी कट करके देखना, ब्लड नहीं निकलने का, समझ निकलेगा, सही बात है, उस किसी में कन्वर्ट हो जाएगा। कारण पता क्या उसका, जब ब्लड नहीं काम कर कोशिका तो भोजन नहीं पहुंच पा रहा, तो व्यक्ति खुद ही मर जाएगा ऑटोमेटिक। किसी व्यक्ति भोजन देना छोड़ दो, 7-8-11 दिन बाद खुद मर जाएगा। एक्सपेरिमेंट करा गया एक मनुष्य को, ठीक है, तो वो व्यक्ति 11 दिन तक भोजन नहीं देगा, तो 11 दिन तक लास्ट लिमिट है मनुष्य के जिंदा रहने की, अगर भोजन ना दे। कौन से, हाँ, और क्यों नहीं खाते, और वैसे वैसे बैठे रहते 6 साल तक। तुम सोच रहे गौतम बुद्ध निरंजना नदी किनारे बैठे थे, भूखे बैठे थे 6 साल तक, ऐसा ना सोचिए। हाँ, और चलो अब 6 साल तक बैठे थे, जगह बैठे, बदतमीज आदमी हो तुम, ऐसा कोई थोड़ा ही था। कोशिका को डिस्कवरी ऑफ सेल, देखो ये क्वेश्चन तो बहुत पुराना हो सकता मुझे पढ़ के मैं बताऊं सर। रोबोटो को इसकी खोज करी थी पहले, इसने कोशिका को देखा था और कोशिका को सेल नाम दिया था इसने। सबसे पहली बार अगर किसी व्यक्ति ने रोबोटो को देखा था, इसको 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी तो कोई पहले कोई नहीं जानता था, 400 साल पहले कोई नहीं जानता कौन कोशिका, लोग खावते पिए थे, पढ़ घरों पढ़ के सो जाते, उससे पहले किसी को कुछ नहीं पता था। इसका भी नाम कोई एंटोनी वॉन व्यूलेन,
इसने ना सूक्ष्म जीवों की कोशिका को खोज देखी थी। ये पूछ लिया जाएगा कभी कभी, ये तो सबको पता, 16 से बैठे रोबोटों को, ये भी सवाल पूछ ले पूरा का पूरा। सूक्ष्म जीव जो बैक्टीरिया हो छोटे छोटे, उनकी कोशिका को देखने का प्रयास करा था। अच्छा तुम बैक्टीरिया की खास बात बता, बैक्टीरिया की खास बात हो उसकी कोशिका के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, नाभिक नहीं होता उसके अंदर, याद रखना बात, यह समझ ये बात है। जो बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया कौन सा, जो तुम्हारी दही के अंदर तुम्हारी दही को बनाने का काम कर रहा है, तुम्हारे मायने दही जमानी, तुम क्या करते हो उसे अलग इन्वायरमेंट देते हो और तू थोड़ा सा छान डालते हो उसके अंदर, डालने के बाद क्या करते हो पूरे दूध को दही बना देते हो। बैक्टीरिया उसके अंदर, वो जो बैक्टीरिया ना उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, उसकी सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है उसके अंदर, याद रखना, आगे बात करूंगा। ठीक, 1838-39 में ना ये लाइकेन और स्वान कोशिका सिद्धांत दिया था, पूरा कोशिका सिद्धांत, कोशिका है पूरा, कोशिका सिद्धांत का मतलब कोशिका कैसी, उसके अंदर क्या है, उसके बाहर क्या है। ये इतने इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, यहाँ तक सवाल कभी भी बढ़ सके। मैंने कहा सूक्ष्म जीवों कोशिका से देखी, रोबोटों का नाम सेल रखा। तीसरा 1839 में, 38-39 में जाकर और ये स्वान, इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी दी है पूरी, जो तुम आज पढ़ते हो। सेल के अंदर न्यूक्लियस हो, फिर राइबोसोम हो, आरएनए हो, ये सब चीजें पढ़ने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ आया निकल तीनों, ये तीन दो क्वेश्चन यहाँ तक कभी भी बन सका। कोशिका के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया, जरूरी है बेसिक नॉलेज, ये लिखना नहीं बस। अगर तुम लिखना चाहो कोशिका परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, कोशिका ये 3 फैक्ट लिख दो, बात खत्म, पूरा का पूरा, इतना ही काम आगा बात, दैट्स ऑल फिनिश। कोशिका थ्योरी क्या है, कोशिका थ्योरी सभी जीव कोशिका से बने होते हैं, तो मैंने वही तो बताया तुम्हें, सभी जीव पूरी दुनिया में जितने भी जीव सब कोशिका से मिलकर बने हो यार। अच्छा, कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक, पूरे शरीर से बनकर बना हुआ कोशिका, क्रिया यही करवा रही कोशिका ही, सही बात है। अगर कोशिका को भोजन नहीं मिलेगा मर जाएगा, कोशिका मर जाएगी, नहीं मर जाएगी, बहुत जरूरी। अच्छा, कोशिका के प्रकार, इसे देख लो, कोशिका प्रकार। अभी आगे जा रहे हैं पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी पर, क्योंकि यहाँ तो छोटे छोटे सवाल पूछ लो, कभी भी पूछ लेगा, छोटे छोटे के नंबर, वो भी पीसीएस में। फिर हमने यूपीएससी यूपीएससी को देखो ध्यान, टाइप ऑफ सेल क्या हो, एक हमारे पास प्रोयोटिक सेल जिसे बोलते हैं, प्रोयोटिक सेल, इसमें हो क्या, देखो बिना नाभिक वाली सेल हो, जिन्होंने तो बताया बैक्टीरिया, इसमें नाभिक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, जो बैक्टीरिया के अंदर सेल होगी ना उसमें नाभिक नहीं होता। ये सवाल कभी पूछ सकते, क्यों नहीं पूछ सकता, सही बात है। आगे चलते हैं, एक हमारे पास यूकेरियोटिक सेल जिसे बोलते हैं, निश्चित नाभिक वाली, जैसे मनुष्य की, जानवर की, पौधों की, और जो जानवर की इसका नाम ही हो। तो जितनी भी कोशिका दो भाग को मार सकते, क्या तो उसमें नाभिक होगा या नहीं होगा, नाभिक हुआ तो पौधों की, जानवर जंतुओं की होगी। तो हमारी जो पौधों की, एक तो पौधे हमारे पास, उनके पास सेल हो, उनके बीच नाभिक हो, हम मनुष्य, जानवर, जो जानवर, इनके बीच में नाभिक सेल हो, उनको नाभिक होगा, तो इस कैटेगरी में आएगी यूकेरियोटिक और प्राकेरियोटिक कोशिका। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई। अब कोशिका के मुख्य अंग भी देख लो, मेन पार्ट ऑफ द सेल, ये क्या बला हो, ये रे, ठीक है, हम बात करेंगे फिर बाद में टेक्नोलॉजी में कोशिका के मुख्य अंग कौन कौन से हो। अभी सेल का फोटो दिखाता हूँ, उसके अंदर सेल दिखाते हैं। कोशिका के बाहर देखोगे, एक कोशिका देखी तुमने, ध्यान से, एक कोशिका देखोगे तुम ना, इसके जो बाहर के तुम ये बाहर का आवरण देखोगे ना, ये पूरी पूरी झिल्ली पाई जाएगी, मेम्ब्रेन पाई जाएगी पूरी पूरी, इसे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन जिसे बोलती है। कोशिका को घेरती है और पदार्थों का आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। कोशिका को क्या करती है, घेरने का काम करती है, याद रहेगी बात, या किसे घेरती है, उसका आदान प्रदान। थोड़ा थोड़ा जान लो, बेसिक है तो कक्षा 9 में पढ़ाते जा, लेकिन पता होना चाहिए बच्चों को। इतनी बात बताओ सेल के बारे में, बात समझ में आई क्या, कोशिका मेम्ब्रेन हो, नहीं पढ़ाता हूँ, निकल, कोशिका के बीच में न्यूक्लियस नहीं होता, इसके अंदर ही डीएनए रहा। थोड़ी पहले ही तो बता रहा था मैं तुम्हें, अगर नहीं बताता था लिखता है ऑकवर्ड लगता, मुझे सब पता, मैंने फिर भी लिख कर दिया तुम, ताकि तुम्हें दिक्कत ना खड़ी होगा। तुम चाहे तो इसकी फोटो स्टेट करवा सको, लिखना ही पढ़ने का, क्यों चक्कर पड़ना फालतू, तो समझ में नहीं आ गया। अच्छा, उसके बाद में क्या करती है, कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करती है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ सारा का सारा, जो सेल है ना उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास करती है न्यूक्लियस पूरा का पूरा। और अगर न्यूक्लियस के अंदर तुम्हें समझ रहे पूरा का पूरा, न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए की आरएनए में कॉपी होगी, डीएनए आरएनए में कॉपी होगा, फिर धीरे धीरे फिर जो राइबोसोम होगा, राइबोसोम तो कन्वर्ट करके जाके अमीनो एसिड भी जाकर पूरा पूरा प्रोटीन का निर्माण होगा। इस पूरा न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा काम है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सही बात है। इसका न्यूक्लियस का पूरा काम पूरा। अरे भाई मैं तो बायोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते मुद्दत भी थी, लेकिन बायोलॉजी एक पढ़ते तो नहीं, वहां पढ़ दिख रहा है हेडिंग होना ही क्वेश्चन है, चलो होगा काम पूरा, हेडिंग होना क्वेश्चन है, पूरा का पूरा होगा, समझ नहीं बात है। तो इस तरह पढ़ो बायोलॉजी। इतनी बात बताओ, समझ में न्यूक्लियस समझ में आया, तो इतना काम होते हुए मैं पूछूं न्यूक्लियस क्या है, डीएनए उसके अंदर ही बैठा हुआ, आरएनए भी है, वो देखेंगे कहां से मौजूद है। अच्छा, साइटोप्लाज्मा क्या हो, साइटोप्लाज्म जिसे बोलते हैं, कोशिका का तरल भाग, लिक्विड हो जिसके अंदर, इसे साइटोप्लाज्म बोल लो, जहां लिक्विड चीज भरी रहा है, कोशिका की लिक्विड चीज भरी रहा है, और लिक्विड चीज के अंदर क्या बैठे, क्रोमोसोम मिलेगा तुम्हें, वहां से क्या मिलेगा वो दिखाऊंगा तुम्हें, कहां मिलेगा, क्रोमोसोम, लिक्विड फॉर्म में धागे जैसी संरचना मिलेगी, फिर उसको खोल कर देखेंगे, मात्र डीएनए निकल कर आएगा। बात समझ में आई है, जिक्र करूंगा मैं, अगर मैं साइटोप्लाज्म का नाम लूंगा तो तुम समझना कि कोशिका के अंदर ही है कहीं साइटोप्लाज्म, कुछ तो होगा, तो मैं डायग्राम दिखाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा। अच्छा ये हो जी साइटोप्लाज्म, इसकी बात कर रहे थे आप, कोशिका का तरल भाग हो, लिक्विड फॉर्म हो, वहां से वही मिलेगा तुम्हें क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर तो तुरंत निकल आएगा डीएनए,
सही बात है। फिर उसके अंदर बेस पेयर आएंगे, ए टी सी जी सारे के सारे, मतलब समझेंगे मतलब है क्या पूरा का, और जितना मेरी टेक्नोलॉजी में काम का होगा। अच्छा, माइक्रो कॉन्टेक्ट मैंने बारे में तो बता दिया, ऊर्जा का उत्पन्न करता है, इसे कोशिका पावर हाउस कहते हैं। उत्पन्न नहीं करता ऊर्जा को, ऊर्जा को जनरेट करता, संचित करके रखता पूरा पूरा। अच्छा, ऊर्जा को उत्पादन करता है, यू कर लिख दो, इसके अंदर एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे बोलते हैं, उसके रूप में ऊर्जा संचित रहती है। सही बात। आई कहां था वह एनर्जी? वह एनर्जी ब्लड लेगा आया, रक्त लेगा आया। कहां से लेगा आया? छोटी आंत में तो उठा के लेगा आया। समझ बात यार। ब्लड का काम क्या हो? जो हमारे शरीर के रक्त जो भोजन है ना उसका परिवहन करना, संचरण करना, इसे परिवहन संचरण तंत्र भी कहते हैं उसे। ब्लड को सर्कुलेशन करने का काम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, चैप्टर 10वीं क्लास में एनसीईआरटी में। अच्छा, ये हमारे पास राइबोसोम इंपोर्टेंट है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम इसका ही हो, प्रोटीन सिंथेसिस का काम इसका ही हो, प्रोटीन को संश्लेषित करने का, प्रोटीन का निर्माण करने का। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है। सही बात है। एक तो राइबोसोम, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी, इसके दिखाऊंगा तो मैं कोशिका के अंदर राइबोसोम कहां बैठा हुआ है, एक वीडियो दिखाने वाला हो रहा पूरा, सब दिखा देंगे तुम्हें ए टू जेड। सही बात है। उसके बाद क्या है? गोल्जी का है हमारे पास, ये देख लो, प्रोटीन और अन्य गुणों का संशोधन और परिवहन करता है, ये भी देखेंगे गोल्जी क्या हो हमारे पास ये। अब लाइसोसोम हमारे पास अवांछित पदार्थों को नष्ट करता है, जिसे आत्मघात थैली कहते हैं। अब हम समझेंगे पूरे सारे के सारे सेल में कहां दिखा देंगे। एक तो पौधे हो गए, एक जानवर होंगे। अब पौधे जानवर की कोशिका में क्या अंतर होगा? सारा इंग्लिश में लिखा हुआ, देखो लिखा हुआ है पूरा, सब इंग्लिश में भी लिखा हुआ पूरा। अरे यार, एक छोटा सा डायग्राम था, कहाँ है? इतनी बात बताओ, समझ में आ रही नहीं आ रही? अरे यार, अरे यार, खुल जा सिम सिम। This क्या छोड़ दो। डिस्कवरी ऑफ डीएनए टेस्ट छोड़ो, अभी अभी रुक जाओ। एक मिनट रुको। ठीक है, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? ये डेटा काम का, इस पीडीएफ तो बाहर निकलो, यहाँ सो चुप हो जाओ, बात तो करो। अभी हम देखो, ध्यान से सुनो। पहले नंबर पर हमारे पास सेल आ गई, क्या कहते हैं हिंदी में? कोशिका। कोशिका, अच्छा सर कोशिका कहते हैं। सर कोशिका तो खेल ही सर, हाँ कोशिका का खेल है भाई, याद रही। पहले नंबर पर क्या आ गया हमारे पास? सेल आ गई, ठीक है। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूं, ध्यान तो सुनना करिए जरा। ये मेरे पास मानव आएगा, इन्हें प्रकृति को बेच के खा लिया, ह्यूमन आ गया हमारे पास। ये मानव आएगा हमारे पास। सुन लो, चुप हो जाओ। ड्राइंग में 90 नंबर भी ले ले, बोर्ड पे देख। टिश्यू होगा मेरे पास। अच्छा, टिश्यू क्या बोलते हैं? उतक, उतक बोलते हैं ना। ये हमारे पास कोशिका होगी, कोशिका होगी। अच्छा, कोशिका के अंदर जाओगे पूरा का पूरा, ये कोशिका संरचना होगी। तो यहाँ तो कोशिका के अंग दिखाई देंगे तुम्हें साइड में, बहुत सारे अंग कोशिका के, मतलब नहीं है इस पर। जाओ पीछे वाले भाग को, जितना मेरे काम का वो सारा निकाल लूंगा मैं इसमें, जहां जहां मतलब होगा वो बता दूंगा तुम्हें। इसे बोलते हैं नाभिक, कोशिका द्रव्य बोलते हैं शायद इसे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। नाभिक होगा, ध्यान तो सुनना। नाभिक के अंदर तुम्हें दिखाई देगा हमारे पास डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम धागे जैसी संरचना, धागे जैसी जैसी संरचना, ठीक है। धागे जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा तुम्हें। अच्छा, उसके अंदर तुम्हें दिखाई देगा हमारे पास डीएनए,
डीएनए, डीएनए ऐसा होगा, ऐसे तो होगा डीएनए, ऐसी संरचना होगी डीएनए की। सुन लो यार, ध्यान लगा, ये बात कर लेना बड़े प्यार के साथ, ठीक। और डीएनए को जब तुम पढ़ोगे तो डीएनए के अंदर इस तरह कर बेस पेयर पाए जाएंगे, ऐसे करके बेस पेयर पाए जाएंगे, ऐसे करके बेस पेयर पाए जाएंगे। दिखा दूंगा तो बेस पेयर कैसे हो। बेस पेयर क्षार युग्म जिसे बोलते हैं, या सारा खेल इसका ही क्षार युग्म का ही तुम्हारे सबके अंदर है, हर जगह हर पार्ट के अंदर, शरीर बाल के अंदर तक भी मौजूद है, आंख की पलक में भी मौजूद है। सही बात है। हाँ, मेरी फ्रेंड के यहाँ तिल था, हाँ, उसके तिल के अंदर भी मौजूद हो गए। बस शायरी सुना दूंगा, वैसे नहीं बोल इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? अच्छा, जो डीएनए होगा तो डीएनए के अंदर बेस पेयर होगा। बेस, सुन लो, बात ना करो बिल्कुल भी। ये एटीजीसी के रूप में कोई पूरा डायग्राम दिखाने वाला हो रहा है। ये ए के रूप में, ए के सामने टी होगा हमेशा, याद रखना। ए के सामने एडिनोसिन, हमारे पास थायोमीन, थायोसिन होगा, थायोसिन। जी के सामने सी होगा, एटीसीजी। ये बेस पेयर हो सारे। किस चीज के मिला? मैं आराम से बड़े प्यार, कुछ नहीं छोड़ देंगे इसके अंदर, तो सब पढ़ लेंगे तुझे। डीएनए होगा, सारा खेल इस डीएनए का ही है। तुम्हारे शरीर के अंदर तुम्हारा शरीर कैसा बनेगा, क्या अगर व्यक्ति की पहचान कर रही है ना, डीएनए की जांच करवा लो। कहते हैं ना डीएनए टेस्टिंग करवाओ, इसका डीएनए टेस्ट करवाओ। यही हो डीएनए टेस्ट, हर व्यक्ति को अलग बनागा, जो उसकी पहचान करवा लेगा। डीएनए टेस्ट, किसका डीएनए, इसका डीएनए किससे मैच हो रहा, तुम्हारे घर वालों तो मैच होगा नहीं होगा। सच में समझ में, तुम अपने घर वालों के है या नहीं है, मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात बता रहा हूँ। तुम यही हो डीएनए हो। अब इसे समझेंगे पूरा का पूरा, इस चीज पर मेहनत करेंगे। डीएनए, सर ये डीएनए कब से ये बीमारी कब से फैल रही? चलो 16वीं शताब्दी के बाद तो सारी चीजें ही आई हैं। ये हो डीएनए हो, डीएनए के अंदर मिलेंगे बेस पेयर। सुन लो, अब ये डीएनए क्या करेगा, इस डीएनए में जो बेस पेयर है, बेस पेयर, बहुत सारे बेस पेयर आपस में मिल जाएंगे, बहुत सारे बेस पेयर आपस में मिलकर ना जीन बनाएंगे। जीन बहुत सारे बेस पेयर को मिला के ए सी डी जी टी जानेंगे पूरा का पूरा। बहुत सारे बेस पेयर को मिला के क्या बनता है हमारे? बदतमीज आदमी, एक तो मक्खी है, पता नहीं कौन सा बदला ले रही है पीछे जन्म का यार। वहां काट रहे मच्छर। इतनी बात होता समझ में नहीं आई। जीन हो गया, पता लग गया? जीन हो गए नहीं हो गए? अच्छा, जीन कैसे मिलेगा? बनेंगे बेस पेयर को मिलाकर जीन बनेगा। तो डीएनए के अंदर क्या पाया जाएगा? जीन। अब इस जीन का काम क्या हो? सुन लो, इस जीन का काम क्या हो? जीन का काम हो प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन को सिंथेसिस करना। अब इस जीन के अंदर अगर प्रॉब्लम होगी, इस जीन के अंदर प्रॉब्लम होगी तो पूरे शरीर के अंदर गड़बड़ हो जाएगी। अगर प्रोटीन नहीं बनना स्टार्ट होगा, तुम्हारा हाथ है, किसी व्यक्ति का हाइट नहीं बढ़ पा रही, शरीर अच्छी तरह प्रोटीन नहीं बना पाएगा। किसी व्यक्ति का एक हाथ ग्रोथ नहीं कर पाया, छोटा बड़ा होगा उसका हाथ, तो इसका मतलब उसका प्रोटीन संश्लेषित अच्छी तरह का, इस पूरी प्रक्रिया में कहीं प्रॉब्लम है। हाँ, बहुत जरूरी है। तो सारा खेल किसका? प्रोटीन बनने का। अगर प्रोटीन नहीं बना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पूरे शरीर की पूरी कोशिका के अंदर अगर कोई चीज ग्रोथ करके बनेगी तो सारा खेल प्रोटीन बनाने का होगा। और प्रोटीन बनाने में डीएनए के बाद जीन का सबसे बड़ा महत्व योगदान है। अब जीन को तुम समझोगे, इस जीन ही डिसाइड करेंगे तुम्हारा कलर कैसा होगा, तुम कैसे दिखते होंगे, कैसे हंसते होंगे, कैसे नाचते होंगे, देख तुम्हारे शरीर पर पटरी पर बाल होंगे या नहीं होंगे, तुम्हारी आंखें कैसी होगी, तुम्हारा नाक कैसा होगा। तुम्हारे जीन तुम्हारे माँ बाप से मिलते होंगे, ये जीन डिसाइड करेंगे। क्या तुम्हारी इच्छा नहीं होती नहीं जानने की? हकीकत यह है, मनुष्य इतना बदतमीज निकला, इतना बदतमीज निकला, इन जीन को काट कर भी दूसरे व्यक्ति के जीन जोड़कर जैसे चाहे ऐसे बनवा लो। एडिटिंग इस हद तक होगी, उन्होंने नाम रख दिया जीन एडिटिंग। जीन को एडिट कर दो, पूरा का पूरा दूसरा जोड़ दो, जैसा चाहे ऐसा जाकर तैयार कर दो। कुछ दिन बाद ऐसा आ जाएगा, बटन दबाया बच्चा सलमान खान जैसा, बटन दबाया शाहरुख खान जैसा बच्चा, बटन दबाया सलमान खान जैसा, आमिर खान जैसा बच्चा, बटन दबाया सोनू भाई बच्चे, मार्केट में बिकेंगे बच्चे। मुझे तो ऐसा लग रहा है हालत इतनी बुरी हो जाएगी, बायोटेक्नोलॉजी इस हद तक पहुंच जाएगी, बच्चों की ट्रेडिंग हो रही है, बच्चों की ट्रेडिंग। इसे क्या होगा? चले सुनो, ये रहा तुम्हारा डीएनए, ये नहीं, ये बेस पेयर। बेस पेयर को क्षार युग्म बोलते हैं हिंदी में। इन बेस पेयर को मिलाकर हम जीन कहते हैं। इन जीन का ही काम है व्यक्ति का कलर कैसा होगा, सब कुछ व्यक्ति का डिसाइड करने का काम जीन का हो। मनुष्य को कभी सोचा नहीं था मनुष्य की टेक्नोलॉजी इस हद तक पहुंच जाएगी, वो जीन को एडिट कर देगा।
कि इसे काट कर ना दूसरे का जीन लगा देगा यहाँ से। इस जीन एडिटिंग इस हद तक पहुंच चुकी, वो फसलों में जीन एडिटिंग करने लगा, फसल पैदा कर दी उसने सूखे के अंदर। जहां धान की फसल को क्या चाहिए, पानी, तो कह रहा है जरूरत नहीं है, गोल्डन राइस डाल लो, आराम से चावल निकाल लो पूरा बड़े पे, बंजर जमीन में फसल पैदा करवा दी उसने। बीटी कपास भी देख लो, ऐसी बहुत सारी फसलें जिसमें जीन एडिटिंग करके दूसरी फसलें तैयार कर दी। उसने क्या करा, पता क्या करा, जो गिल्ले में फसल पैदा हुआ करती थी, एक तो उसका जीन निकाल ला, सही बात है, उसका निकाला पूरा, उसी का तरह डीएनए निकाला पूरा का पूरा। जीन निकालने के बाद उसका सूखी फसल वाली जीन का, जो सूखे में पैदा हुआ था, उसका जीन फिट कर दे उसके अंदर, उस फसल को वहीं जाकर पैदा कर दो, फिर आराम से जाकर जानेंगे हम पूरा का पूरा। इस चीज को हम जानेंगे, कैक्टस कैक्टस क्या, पूरा का पूरा यही सब चीज समझेंगे हम। ये तो चीज बढ़ रही है, इसी चीज का तो फायदा, नुकसान देखेंगे क्या है इसका, मनुष्य कैसे प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा डीएनए भी जाने देगा। पता लग चुका। सबसे पहले मैं तुम आगे बढ़ने से पहले एक डेफिनेशन याद करवाना चाहता हूँ, इंग्लिश में या हिंदी में भी आया, या डेफिनेशन सब बच्चों को याद होनी चाहिए, क्योंकि इसे लिखने में काम आ गया डेफिनेशन। सुन लो, अगर लिखने चलोगे ना तो बिना याद करी हुई चीजें लिखी नहीं जाती, स्पीड तभी आगी, सही बात है। तो याद करी हुई चीज, समझी हुई चीज पूरी की पूरी, अगर तुमने आज याद कर लिया टेक्नोलॉजी जे प्रौद्योगिकी परिभाषा बार बार लिखोगे सर, तो हमसे तुम याद करवाने वाले परिभाषा भी है। क्या है बायोटेक्नोलॉजी, क्या इंग्लिश में लिखी ऊपर, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं जे प्रौद्योगिकी, एक प्रकार का विज्ञान है, तकनीक का अक्षेत्र, विज्ञान और तकनीक का क्षेत्र, यह लाइन याद होगी, किसका क्षेत्र, साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी है ना, सही बात किया, ठीक है, उसका इसका फील्ड एक प्रकार का, फिर पूछूंगा बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एक प्रकार का फील्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फील्ड, याद है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एक विज्ञान और तकनीक का क्षेत्र, पहली लाइन याद होगी, लिखने पर नंबर मिलेंगे इसको भाई, इसलिए याद करवा रहा हूं, चिल्लाने तो कहीं नहीं मिलना। जो जीवित जीवो, उसके बाद जैविक प्रक्रियाओं और जैव प्रौद्योगिकियों, जैव आधारित प्रणालियों का उपयोग करके विभिन्न क्षेत्रों, और ये विभिन्न क्षेत्र कौन से, चिकित्सा होगा, चाहे बताया, जब फसल को एडिट कर रहे हैं, कृषि पर्यावरण उद्योग में सुधार लाने के लिए कार्य करता है। ये परिभाषा रट्टा मारनी, बहुत अच्छी परिभाषा है, इंग्लिश में भी देख लो पूरा का पूरा हमारे पास। इसका यूज कहाँ हो रहा है, इसका कहाँ उपयोग कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो हमारे पास, ये जीवित जीव, उसके बाद बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा, बायो बेस सिस्टम होगा हमारे पास, जो डेवलप सॉल्यूशन इन वेरियस सेक्टर सच एसे मशीन, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट एंड इंडस्ट्री, यहाँ यूज हो रहा है इसका, पढ़ो, या ये परिभाषा पढ़ो। बायोटेक्नोलॉजी एक प्रकार का विज्ञान और तकनीक है, आगे बढ़ो जल्दी फटाफट, जो जीवित जीवों, जैविक प्रक्रियाओं और जैव आधारित प्रणालियों का उपयोग करके विभिन्न क्षेत्रों जैसे चिकित्सा, पर्यावरण, कृषि, पर्यावरण उद्योग में सुधार लाने के लिए कार्य करता है। याद होगा, 1 मिनट है, सिर्फ 1 मिनट हो, परिभाषा सुनाना चाहूंगा, जब तक परिभाषा याद करने तो खाली उतार दूंगा, याद रखना। ठीक, चल सुना, बायोटेक्नोलॉजी क्या परिभाषा, बैठे बैठे सुनो। हाँ, प्रक्रियाओं, इस पर सुना है, चाटा काल रहा हूँ, बहुत याद रखिए। हाँ, हाँ, सुधार के लिए कार्य करता है। सुना, जल्दी सुना फटाफट, देते स्पीड फास्ट, इधर देख लेना एकदम तुरंत, चाटा लगा काल को, मेरी तरफ देखना, मेरे अंकों में देख, बताओ। हाँ, बता ले बड़ा स्पीड पर बात। हाँ,
बता लियो बराबर। बायोटेक्नोलॉजी एक विज्ञान तकनीक क्षेत्र है जो जीवित जीवों जैविक प्रक्रियाओं और जैव आधारित प्रणालियों का उपयोग करके विभिन्न क्षेत्र जैसे चिकित्सा, पर्यावरण, कृषि, उद्योग भी बोल देती। ये तो सुना बायोटेक्नोलॉजी की भाषा, जल्दी फास्ट सुना, 33 स्पीड से। बायोटेक्नोलॉजी एक विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र है जो जो डेफिनेशन क्लास में याद करवा दी ना, वो भैया लास्ट तक याद रहा। प्रक्रिया और जीव आधारित प्रणालियों का प्रयोग करके विभिन्न क्षेत्र जैसे चिकित्साओं की और कृषि और पर्यावरण का बताया, सुना डेफिनेशन सुना। बायोटेक्नोलॉजी एक विज्ञान और तकनीक का क्षेत्र है जो जीवित जीवों, जैविक प्रक्रियाओं, जैव आधारित प्रणालियों का उपयोग करके विभिन्न क्षेत्रों में जैसे पर्यावरण, कृषि, उद्योग को सुधारने के लिए कार्य करता है। ठीक, सुने डीएनए मैंने क्या, तो डीएनए के बाद मोटे मोटे तौर पर समझा दूं, मैंने सारा लिख रखा है इसके बारे में ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कभी कभी एक आधा सवाल डीएनए से पूछ लो। देख लो डीएनए क्या हो, डीएनए है क्या बात। ओ कहां जा रहा बीमारी है तुझे यार, मेरी स्पीड ज्यादा है, बोर्ड की स्पीड कम है। मोलिक्यूल एक डीएनए, डीएनए डी नाम का भी बहुत बड़ा खेल है, अगर जरूरत पड़ेगी इसकी। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड पता किस चीज का मिला हुआ, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन में बेस भी नाइट्रोजन के, पूरा डीएनए ही नाइट्रोजन का मिलकर बना हुआ। नाइट्रोजन आया कहां से, हमने ग्रहण करा, क्या खा हमने, भोजन खाया, उस नाइट्रोजन मिला हुआ। अरे पूरे वातावरण में नाइट्रोजन ही घूम रहा है, घूम क्या रहा, जानने के पूरा जानना जरूरी भी है इसका। हर जीवित कोशिका के भीतर नाइट्रोजन मौजूद है। मैं क्या कह रहा हूँ, हर जीवित कोशिका के भीतर नाइट्रोजन मौजूद, चाहे पेड़ पौधा हो चाहे इंसान हो, पूरा का पूरा। इसका भी मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, इन्वायरमेंट में समझाया था मैंने तुम्हें बात। जीवित कोशिका के अंदर हर वो जो ऑर्गेनिज्म सेल है पूरा का पूरा जीवित है, जो एक प्रकार के, जो जीव एक प्रकार, ऑर्गेनिज्म जो एक प्रकार का, उसके अंदर बड़ी मात्रा में समझ लो क्या मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद। अब 6 बेसिक एलिमेंट है, क्या तुम मुझे बता सकते 6 बेसिक एलिमेंट कौन से होती है किसी जीवित कोशिका में? कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, सल्फर होगा, ऑक्सीजन होगा, फास्फोरस होगा। ये सब चीजें जीवित कोशिका के अंदर पाई जाएगी। इसलिए किसी व्यक्ति की बॉडी जब जलाई जा, वो जीवित कोशिका था, जलाने के बाद उसके अंदर तो क्या होगा, उस एरिया में वहां ना सल्फर बाहर निकलेगा, निकलने के बाद उस एरिया में SO2 की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी। जब चाइना के अंदर बॉडी जलाई जा रही थी, चाइना के वातावरण में चेक करा गया था, वातावरण वहीं से क्या SO2 की मात्रा ज्यादा बढ़ रही थी वहां से, उस क्षेत्र में। जब पता लगा चाइना के अंदर बहुत लाशें फूकी जा रही वहां से, बिहार की गंगा नदी के ऊपर क्या हुआ था, SO2 की मात्रा ज्यादा बढ़ गई थी। कारण क्या था, बॉडी जलाई जा रही थी वहां से क्या निकल रहा था, सल्फर निकल रहा था। सल्फर कहाँ, उन बॉडी के अंदर मौजूद है। जीवित कोशिका में क्या पाया जा, सल्फर पाया जा, 6 बेसिक एलिमेंट पाए जा, SO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। ऐसे जोड़ना पड़ेगा तुम चीजों को। तो डीएनए क्या एक प्रकार का अणु हो, मॉलिक्यूल। अच्छा ये क्या बोला हो, ये भी समझो, थोड़ा समझ लो अच्छे तरीके से, क्योंकि काम आने वाला है भी। ए टू जेड इसमें जो मैं बताऊंगा। डीएनए का मेन काम समझ लो क्या हो, डीएनए का मेन काम, बार बार जरूरत पड़ेगी इसकी डीएनए का। वैसे मैं तुम्हें बता रहा तुम्हारे लिए नोट्स के लिए पर्याप्त, लेकिन बार बार मैं बताऊंगा, उससे क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। लिखी हुई चीज हाथ में आता तो फिर दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, मैंने कहा डीएनए क्या, अनुवांशिक जानकारी है, अनुवांशिक जानकारी है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को संग्रहित इकट्ठा करने का काम है, अच्छा ट्रांसफर करने का काम। यस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं यूं कह रहा हूं, डीएनए का अगर सबसे मेन पॉइंट है तो यही है। अगर तुम्हें डीएनए का काम नहीं पता तो कुछ नहीं पता, तुम्हें क्या करेगा पता, संग्रहित करना अनुवांशिक जानकारी को। तुम्हारे पिता कैसे थे, उस जानकारी इसके पास है सारी, डीएनए के पास। तुम्हारी माता कैसी थी, तुम्हारे शरीर की कोशिका के अंदर जो डीएनए मौजूद है, वो सारी जानकारी डीएनए के पास मौजूद है। मैच करके देखेंगे तुम्हारा डीएनए तुम्हारे माँ बाप के साथ पक्का मिलता होगा, नहीं मिलता होगा ना तो तुम है ही नहीं अपने घर वालों से। तो इसलिए लोग पता क्या कहते हैं, पता लोग क्या कहते हैं, तेरे तो डीएनए नहीं मिलता। सही बात है। अब जिसे समझ में नहीं आता क्या बोल, यह प्रत्येक जीवित कोशिका के नाभिक में पाया जाता है। तो डीएनए कहाँ मिलेगा, नाभिक में। थोड़ी देर पहले चिल्ला ये तो बता रहा था, कहाँ मिलेगा, नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस में। अच्छा, और जीवों के लक्षण को निर्धारित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवों का लक्षण, किसके लक्षण कैसे होंगे, तो डीएनए का खेल होगा सारा का सारा। बात समझ मैं पूछूंगा तुमसे डीएनए का क्या काम हो। हाँ जी, यो ना जितनी भी अनुवांशिक जानकारी हो, अनुवांशिक का मतलब जो हम जिसके मन से जुड़े हुए उसे बोलते हैं अनुवांशिक, जेनेटिक। क्या लिखा हुआ, अनुवांशिक, वंशिक, ऐसे बने सब जीव पूरे शब्द ऐसे तो बना। जिस वंश की तुम औलाद हो, जिस वंश के तुम खानदान के, जिस खानदान के तुम रहने वाले, उनके डीएनए है नहीं तुम्हारे अंदर, वो
सही बात है, लक्षणों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीएनए की स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा हो, डबल हेलिक्स हो, ऐसा करके, समझ गए बात है। और आरएनए का सिंगल हो, आरएनए का सिंगल, क्यों आरएनए का सिंगल, पूरा वीडियो, सबका वीडियो दिखाऊंगा पूरा, तभी से देखिए होश में होगा भी। डीएनए एक दोहरे कुंडलित संरचना होती है, डीएनए में ऐसी नहीं होती संरचना, जैसे मैंने तुमको बताया। यहाँ बेस पेयर हो, ये भी जानेंगे, बेस पेयर नाइट्रोजन के बने हुए बेस पेयर पूरे को पूरे जानेंगे, पूरा का पूरा है क्या है, ATGC। तो ये बात है, बच्चे रट्टा ही मार कर रखे इनका। डीएनए में क्या हो, आरएनए में क्या हो, समझेंगे। डीएनए एक दोहरी कुंडलित संरचना वाला अणु होता है, अणु प्रकार का, कुछ अणु हो प्रकार का। काम क्या हो, जो हमारी अनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करना, स्टोर करके रखना, अच्छा उसे ट्रांसफर करना। ट्रांसफर कहाँ करना, ट्रांसफर आगे भेज देगा, आरएनए के पास भेज देगा। सही बात है, राइबोसोम के पास जाकर भेज देगा और आगे करके ना उसकी एक कॉपी तैयार करी जाएगी, वो भी समझेंगे। राइजोम क्या होगा हमारे पास, राइजोसोम यह पाया जाता है, जीवों के लक्षण को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हो गया था। अच्छा, ये सबसे बड़ी खास बात है, जो डीएनए की संरचना, इसकी खोज किसने करी थी, पेपर में कई बार पूछ लिया। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पीसीएस में पूछ लिया इस तरह का। इसे जेम्स वॉटसन ने करी थी, इसकी संरचना। अच्छा नो करा, इन्हें जेम्स वॉटसन ने बताया क्या था, जेम्स वॉटसन और फ्रांस क्रिक ने 1953 में खोजा था और बताया था इसकी संरचना, संरचना की खोज करी थी। मैं भी कह रहा हूँ डीएनए की खोज नहीं करी थी, देख लो। डीएनए दोहरी कुंडली के जैसा हो, ये खोज करी थी जेम्स वॉटसन और फ्रांस क्रिक ने करी थी 1953 में। कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ, कई परीक्षाओं तो बच्चा फिर रट्टा नहीं मारना पड़ता। 1953 से पहले, हमारे देश आजाद होने से पहले, हमारे देश तो 53 में आया, 53 में आया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953, वही बात है। उसकी रिपोर्ट आई थी फिर बाद में जाकर, याद पढ़ाया ना पूरा का पूरा, उससे पहले किसी को नहीं पता था। डीएनए का स्ट्रक्चर दोहरी कुंडली के जैसा, इसका मतलब है लोगों को पहले डीएनए जांच भी होता होगा। सही बात है। हाँ तो बस फिर 1953 से पहले किसी को नहीं पता था, तो उसके पता ही नहीं इसकी संरचना कैसी। अच्छा, इसमें ना चार बेस होते हैं, 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। नाइट्रोजन के बने बेस हो नहीं हो, एक तो हो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिनिन, साइटोसिन। पक्का याद कर लेना, डीएनए के अंदर जो बेस पेयर हो, यहाँ डंडे से लगे हुए ना, डंडे से नाइट्रोजन बेस बोल रहे ना, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिनिन, साइटोसिन। काम क्या हो मैं बताऊंगा, काम क्या हो मैं बताऊंगा इनका, हो कहां से ये भी दिखाने वाला हो रहा हूं। एडेनिन, थाइमिन, ए हमेशा टी के साथ जुड़ेगा, जी हमेशा सी के साथ जुड़ेगा, ये भी याद रखना। ए हमेशा टी के साथ जुड़ेगा, टी के साथ जुड़ेगा, टी के सामने हो गए, और जो जी होगा हमेशा सी के सामने होगा। सही बात क्या, सी के सामने होगा। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिनिन, साइटोसिन। जो एडेनिन हमेशा ना थाइमिन से और ग्वानिनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ा रहता है। बात समझ आई मैंने जो मैं बताया। ए हमेशा टी के साथ होगा और जो हमेशा जी होगा वो सी के साथ। इतनी बात बताओ समझ में नहीं। ए का मतलब टी का, जी का, इसका, बस यार थाइमिन की जगह आरएनए जब पढ़ेंगे हम वहां यूरेसिल आता, यूरेसिल। अब वहां दोहरी संरचना नहीं होती, बस इकहरी संरचना हो, वही समझेंगे हम। फिर वो देखो आरएनए 3 प्रकार के हो, आरएनए भी 3 प्रकार के हो। एमआरएनए, यूपीएससी में सवाल पूछा हुआ एमआरएनए क्या हो, टीआरएनए में सवाल पूछा हुआ उसने, रट्टा नहीं मारना पड़ने का, फिर बेसिक क्लियर होना चाहिए वो जरूरी। अच्छा, डीएनए के फंक्शन क्या हो, डीएनए के फंक्शन देख लो क्या काम हो उसके, डीएनए के क्या काम हो। बोर तो नहीं हो रहे तुम्हें, मैं इस अटैक वैसे समझा सकूं इसलिए दिया तुम्हें, तो आगे तुम्हें अच्छा लगा, हाँ अच्छा लग रहा पूरा का पूरा, ठीक है। वैसे तुम ज्यादा तो भी नहीं बोर्ड इस पढ़ाने में दे दिया तुम्हारे पास, आजकल का ट्रेंड है ना, प्रचलन चल रहा है, ठीक है। बच्चों को अगर लिख कर दे देना इस तरह करके तो खुश हो जाओ, हाँ पीपीटी चाहिए ना सर, क्योंकि मास्टर तो पढ़ाता नहीं है। डीएनए के कार्य फंक्शन क्या है इसके। अच्छा, डीएनए के फंक्शन अनुवांशिक जानकारी का भंडारण करना, थोड़ी पहले बताया था। माँ बाप की जानकारी स्टोर करके रखा, कौन हो तू, जिसमें डीएनए हो। अच्छा क्या है तेरे पास, तेरे माँ बाप की जानकारी मेरे पास, ऐसा नहीं बात यार। कौन हो तू, जिसमें डीएनए, कौन हो, ईश्वरी और शिवरामन है तेरे माता पिता का नाम हो, उनकी दोनों की जानकारी मेरे पास है, और फालतू न बोलिए। हाँ ये बात है। अच्छा मैंने कहा ठीक है ठीक, अच्छा जी। मैंने कहा और क्या काम करो, तो कह रहे मैं प्रोटीन को सिंथेसिस भी करता हूँ, प्रोटीन बनाता हूँ मैंने। अच्छा अच्छा, ये भी काम करते। मैंने कहा प्रोटीन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो, कह रहे हाँ ये पूरे शरीर का अंग बना, प्रोटीन तो बना हुआ। अगर मैंने प्रोटीन बनाना बंद कर तेरा मुंह फोड़ दूंगा मैं। मैंने कहा अच्छा ये बात है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता हूँ मैं, डीएनए में मदद में शरीर में आवश्यक प्रोटीन का निर्माण होता है। अच्छा देखो, कोशिका विभाजन और वृद्धि, ये भी जानेंगे कोशिका विभाजन और वृद्धि का डीएनए की नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करता है। जो नई सेल बनती है डीएनए हमारे शरीर में, रोज नई सेल टूट रही, रोज नई सेल बढ़नी है हमारे शरीर के अंदर, अरबों खरबों सेल टूटती बनती है, टूटती है बनती है, टूटती है बनती है, सारा काम डीएनए का हो। म्यूटेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन ना हो डीएनए में तो यूं समझ जाओ हर व्यक्ति बिल्कुल सेम मिलेगा, बदलाव होना पूरा का पूरा, हर व्यक्ति को अलग करके दिखाना, सारा काम डीएनए का ही हो। बच्चा कैसा होगा, पैदा हुआ सुंदर, सुंदर नहीं है, ये देखकर भारतीय समाज गधा था ही सारा का सारा, सबसे पहले ही देखेगा। सोहन जागत हुआ
अबे सोना, गोरा गोरा, मोटा पतला, ये क्या बदतमीजी, बच्चा बच्चा हो। और अब दिक्कत आ रही है, तो अब तो जीन एडिटिंग करके सुधार लेंगे, क्या दिक्कत हो रही है। डीएनए में परिवर्तन म्यूटेंट से जैव विविधता उत्पन्न होती है, जिससे विकास संभव हो पाता है। डीएनए की खोज किसने करी थी, सवाल पूछा हुआ पेपर में। 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की खोज करी थी। और जो पल्लीतर बताया था ना, उन्होंने डीएनए संरचना की खोज करी थी 1953 में। 1869 में डीएनए की खोज हो चुकी थी। 1953 में वाटसन और क्रिक ने इसकी डबल संरचना की स्पष्ट कर दिया था, इसकी डबल संरचना हो, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। याद रहेगी बात है, छोटे छोटे बेसिक पर्सन है। मैंने पीसीएस को भी भेज लिया पहले, ताकि तुम दोबारा ना पढ़ना पड़े बायोटेक्नोलॉजी। तो साइंस को भी और टेक्नोलॉजी की दोनों एक साथ जोड़ दो, ठीक, दिक्कत नहीं होगी। कितनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई। डीएनए टेस्टिंग हो पूरा पूरा, इसे रिश्तेदार परिवार पहचान करना हो, विश्लेषण करना हो, बीमारी पूरी इसके से छोड़ दो। इंग्लिश में लिखा हुआ आरएनए भी हल्का हल्का देखा। अभी मैं आरएनए का भी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा पूरा पूरा। इन दोनों का स्ट्रक्चर देखना बहुत जरूरी है ना। अभी तुम यहाँ बेस थोड़ा थ्योरी पढ़ ले, अब स्ट्रक्चर देखने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, वीडियो देखोगे काम कैसे हो रहा है। अभी तो मैं बोल के बता के चला जाएगा, एक वीडियो देखेंगे 2-3 मिनट का, तब तुम्हें क्लियर होगा पूरा अच्छी तरह हो क्या रहा है। दया रे दया, आरएनए ये इसे सुन लो, ध्यान लगाकर। ये आरएनए कैसा होगा, आरएनए में अभी तो तुम इसे रटोगे, रट लो, लेकिन कोई बात नहीं। ये एक प्रकार का अणु हो, देखो एक प्रकार का जैविक अणु, बायोमोलिक्यूल हो, वो भी मोलिक्यूल था एक प्रकार का, वो भी अणु था। जो अनुवांशिक जानकारी के संचरण, अनुवांशिक जानकारी जागी कैसे, अनुवांशिक जानकारी को आगे भेजने का काम करता है किसके पास पता, राइबोसोम के पास। राइबोसोम कौन, आरएनए। इसीलिए इसे मैसेज आरएनए भी कहते हैं, मैसेज एमआरएनए, जानकारी को ट्रांसफर करना, एक को संदेश भेजना, ठीक है, संदेश। तो इसका काम है प्रोटीन का संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सारा काम तो इसका प्रोटीन का, प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन क्या हो ये भी जानेंगे अच्छी तरह, कितने प्रकार के। अभी रुक जाओ बस, अभी थोड़ी थोड़ी जानकारी, थोड़ा थोड़ा तो पानी भरूंगा, नाम नाम दे रहे हो। अब देखो यह डीएनए के समान होता है, लेकिन इसकी संरचना और कार्य बिल्कुल डीएनए जैसा ही होगा। इसका स्ट्रक्चर अलग और काम भी अलग होगा, होगा डीएनए की तरह बिल्कुल। इसका काम भी अलग होगा, इसका देखने में भी अलग होगा क्या, और सिंगल संरचना होगी ऐसा करके। इसमें पाए जाएंगे इस तरह करके एडीटीटी, एक ऐसा। बस इसमें ना जो हमारे पास ये यूरेसिल आ जाएगा टी की जगह। टी का मतलब क्या था, थाइमिन, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। एडेनिन भी हो उसमें, ग्वानिन भी हो, और साइटोसिन भी होगा ही इसमें। साइटोसिन तो हमारे पास इसमें ना डीएनए थाइमिन टी, आरएनए इसकी जगह लेता है, मैंने नहीं, इसकी आरएनए में इसकी जगह कौन ले रहा है, यूरेसिल ले लेगा टी की जगह, थाइमिन की जगह। आरएनए के प्रकार, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तीनों को तमीज से पढ़ लो, तीनों को यूपीएससी का सवाल पूछा है। सही बात है, थोड़ा जूम कर देता हूं। अभी हम जानेंगे पूरा का पूरा है क्या है। एमआरएनए लिखा हुआ, यही नाम लिख के दिया था यूपीएससी नंबर पेपर में। डीएनए से अनुवांशिक कोड को कॉपी करके, अनुवांशिक कोड को कॉपी करके, अनुवांशिक कोड क्या करूँ ये मुझे पता, ये यही तो समझाना चाह रहा है। अनुवांशिक कोड क्या भला हो, कॉपी करके प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन नहीं बनाने का काम है, मेन काम प्रोटीन बनाना ही है इसका। किसका है, एमआरएनए का काम, प्रोटीन का निर्माण करना, अनुवांशिक कोड को कॉपी करके। अनुवांशिक कोड जो मेरे माँ बाप का था उसके जैसा बनाकर प्रोटीन मेरे सामने रख देना, मेरे माँ बाप के हाथ जैसे मेरे हाथ पैर बना देना, या उससे अलग बनाना तो और क्या करना पड़ेगा। पता लग रहा है जितना मैं अपने घर में हट्टा कट्टा हूँ, इतने मेरे घर में कोई है थोड़ा ही ना। मेरी माता ने मुझे एक्स्ट्रा प्रोटीन दे दिया, सुबह से लेकर शाम तक खाना खिलाती रहती है, तो फिर तो मैं हट्टा कट्टा हूँ भाई। राइबोसोमल आरएनए क्या हो, प्रोटीन निर्माण के लिए राइबोसोम का हिस्सा बनता है। प्रोटीन निर्माण के लिए राइबोसोम का हिस्सा बनता है। ट्रांसफर आरएनए क्या हो, एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का, प्रोटीन का निर्माण में मदद करता है। सबका काम एक ही, प्रोटीन का बनाना। अब देखो प्रोटीन कैसे बनता है, आरएनए के काम ये जो नीचे लिखे मैंने तुम। अब दिखाता हूँ वीडियो जिसका मुझे इंतजार था। आरएनए के काम ही पूरे पूरे लिखे हुए। मैं चाह रहा हूँ वो वीडियो दिखाओ पहले तुम, एनिमेटेड वीडियो, ताकि देता हूँ तो प्रोटीन का निर्माण कैसे हो रहा पूरा। देखना चाहोगे तुम, रोक रोक दिखाओ पूरा। देखो ध्यान से समझना, इस वीडियो को ध्यान से देख रहा, पूरा सारा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, सारा खेल समझने का जरूरी समझना। इसके बाद कितनी चीज समझ लो तुम, दिखा दे रहा ना। बात मत करो, हंसना मत, क्योंकि पढ़ने का यही टाइम, उसके बाद टाइम नहीं आने का दोबारा, ना कोई दोबारा से पढ़ाने आने का। हंसती रहना फिर बैठ कर।
ध्यान से सुनना, Here is a sum, the basic. इसे छोड़ दो, मैं समझा दूंगा क्या लिखा। इसमें एक प्रकार का बताइएगा डीएनए से प्रोटीन कैसे बनेगा, और जब तक प्रोटीन नहीं बनेगा तुम्हारे शरीर के अंग नहीं बनेंगे। और इसका कलर डिसाइड करना पूरा का पूरा, किसकी आइस कैसी होगी, किसके यहाँ तिल होगा, समझ में बात है, किसकी गाल पर तिल होगा, किसकी गाल में गड्ढे होंगे, समझ में बात है। बात ना करो, सब चीज प्रोटीन पर डिपेंड करेगी, लेकिन जीन पर डिपेंड करेगी। जीन कैसे भेजा जा रहा है, कैसे जीन भेजा, अब पूरा स्ट्रक्चर बता तो रहा, अभी देखते रहो। This unit of all living tissue. एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा इसकी साउंड ऑफ कर दो, खुद ही समझाऊंगा, फालतू बोल लगी नहीं तो। तो चुप हो जा। अभी से ध्यान से देखना, कोशिका थी पूरी पूरी, अब कोशिका ध्यान से, अभी कोशिका के अंदर पूरा का पूरा केंद्रक पाया जाएगा, ध्यान से चल रहा ना, दिख रहा है? ये क्या मिला, न्यूक्लियस दिखा तुम। अब न्यूक्लियस के अंदर में पूरा छिद्र पाए जाएंगे, मतलब क्या डिजाइन बनाया भगवान ने, सोचने वाली बात है पूरा का पूरा। और ये छिद्र का सारा इसमें तो डीएनए कॉपी होगा, डीएनए कॉपी आरएनए कॉपी होगा पूरा का पूरा, फिर वो उसके राइबोसोम के पास जाएगा, फिर प्रोटीन का संश्लेषण होगा, इसमें कोई ऐसे छिद्र बना रखे पूरे चिल्ट पाया जाएगा इस तरह से। देखते रहो पूरा का पूरा न्यूक्लियस है, मत भूलना बिल्कुल भी। क्या लिखा हुआ, ह्यूमन द जीनोम्स स्प्लिट नहीं बने पूरे पूरे, ये पूरा पूरा लिक्विड है जो मैंने तो लिक्विड भरा हुआ नहीं, इसके अंदर क्रोमोसोम आएगा, क्रोमोसोम धागे जैसे संरचना पूरी पूरी। स्टोन छोड़ दो पूरा का पूरा, ये क्रोमोसोम आएगा, एच के साइज संरचना दिखाई दे रही है पूरी पूरी, क्रोमोसोम आएगा, क्रोमोसोम के अंदर से निकलेगा पूरा पूरा धागे जैसे संरचना, सब तुम्हारे शरीर के अंदर है वो। यस, तुम्हारे शरीर के अंदर है, हर जगह बैठा हुआ है, तो तुम बाल भी उठा के देखोगे वहां भी लगा तुम्हें, सही बात है। जहां तक कोशिका मौजूद है वहां मौजूद है। चुप हो जा, स्टोन छोड़ दो, इसे यहां देखो, डीएनए भी और पूरा डीएनए, ये क्रोमोसोम होगा, लिक्विड फॉर्म में जो लगा, अंदर लिक्विड है, उसके अंदर क्रोमोसोम आएगा पूरा का पूरा, क्रोमोसोम तो निकल के आ रही है संरचना पूरा। स्टोन छोड़ दो, देखो यहाँ ध्यान देगा, काम कीजिए, ये डीएनए हमारे पास, ये ठीक, मैं पूरा समझा सकूं, 12वीं क्लास तक पूरा दिल ठोक कर समझाऊं पूरा का पूरा। अब मेरे पास संसाधन मौजूद है, मैं हर चीज समझा सकूं, सही। पहले बात कितना कठिन होता होगा पहले टाइम में समझाना पूरा, आज के समय जमाने में सब संसाधन मौजूद है, बच्चा समझने वाला नहीं है। ध्यान से सुनते रहना, ये क्या हमारे पास डीएनए, बहुत ध्यान से देख, डीएनए दिखाई दे रहा है, डीएनए आ गया, ये बेस पेयर आ गया हमारे पास डीएनए। तो जूम करता जाएगा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखा, प्रोटीन बना के दिखाऊंगा तुम। जब तक प्रोटीन से ही तुम्हारा शरीर डिसाइड होगा, सब चीजें तय करेगा, तुम्हारा कलर वलर सब चीजें, तुम्हारा माथा वाता सब तय करेगा, सूर्य शरीर का सब अंग तय करेगा, ये जो हमारे पास प्रोटीन, याद रही ये बात है। अच्छा, और जो हमारे पास जीन आएगा पूरा पूरा, देखो ये बहुत सारे बेस पेयर आपस में मिल गए, कहाँ यार, अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना, खुल जा यार, खुल तो नाराज ना हो। आया, ये देखो यहाँ, ये दिख रहे, ये बेस पेयर है, ये बेस पेयर है, नाइट्रोजन बेस पेयर बोल रहे हैं ना, सही बात है। ए के सामने मैंने क्या बताया था डीएनए में, टी, और जी के सामने, और ए का नाम बताया था एडेनिन, टी का थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, हो क्या, नाइट्रोजन के बने हुए बेस पेयर हो, डीएनए का निर्माण यही कर रहे हैं। काम क्या हो अभी जानेंगे इसका पूरा अच्छी तरह, काम क्या हो, ये पूरा डीएनए डबल हेलिक्स है, नहीं है, आरएनए से नहीं होने का, आरएनए बढ़ का आगा भी, घबराओ मत बिल्कुल भी। हम केंद्रक में घुसे हुए, केंद्रक में जानते हो, न्यूक्लियस पूरा हो, केंद्रक, उसके अंदर घुसे हुए, उसके अंदर जाकर जो मिली धागे जैसे लिक्विड फॉर्म में तैर रहा था हमारे पास, ये कौन, क्या नाम था उसका, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर तक धागे जैसी संरचना मिली पूरी, इसका नाम डीएनए हमारे पास है। इस एक्सॉन को बोलो हटाओ उस तरफ, हमारे पास डीएनए निकल गया, उसे जूम आउट करके देखा, बहुत सारे, अगर तुम यहाँ तक जोड़ के देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो सकता है 10-20 जीन को मिला के 20 बेस पेयर को मिला के एक जीन बन जा, ऐसा करके। ए इसके सामने क्या होगा, टी, इसके सामने क्या होगा, फिर जी, यहाँ सी होगा हमारे पास, यहाँ हो सकता सी हो, फिर यहाँ जी होगा, हो सकता है यहाँ टी हो, तो इस तरह करके ना पूरी एक श्रृंखला बन जाएगी, पूरी किसकी, बेस पेयर की, और जो बेस पेयर की जो श्रृंखला बन जाएगी 10 20 30 जितनी भी हो सके, उन्हें मिलाकर हमारा एक जीन बनेगा। ये जीन ही है सबसे महत्वपूर्ण चीज है शरीर के अंदर, जीन अलग, जिसके जीन अलग उसका सब कुछ अलग, सही बात है। ये जीन तुम्हारे अनुवांशिक गुण है प्रकार पे, ऊपर तक ट्रांसफर होगा है तुम्हारे पेरेंट तक, यही आए वो जीन ऊपर, इतने सबको मिलाकर बनेगा तुम्हारे सबके शरीर के अंदर। यस, समझ बात है, सब चीज डिसाइड हो तुम्हारे। देखा किसी का डैडी ऐसे चल रहे तो उसके बच्चे भी ऐसे चलेंगे,
छोटे छोटे कदम रखेंगे, सही बात है। अगर उसके पापा बड़े कदम रखे, बड़े कदम रखेंगे, समझ बात है, ठीक। यही यही कारण है पूरा का पूरा, दिख रहा पूरा। तो पढ़ने में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। अच्छा अब देखो, प्रोटीन बनाना, जब तक प्रोटीन नहीं बनेगा तब तक छुट्टी होती, सही। और प्रोटीन बन गया आज तो मजा आ जाएगा क्लास में। हमारी क्लास सक्सेसफुल होने तो बेकार है, कुछ नहीं है हमारे पास। इतनी बात बताओ सर, प्रोटीन बनाओ पहले फिर छुट्टी करो आता है। पता लग गया क्रोमोसोम। अच्छा क्रोमोसोम सब में अलग अलग होगा, मनुष्य में बता कितने हुए, आगे बात करेंगे, पहले इस पर जाओ थोड़ा थोड़ा। मैं थोड़ा डिटेल से बात करना नहीं चाह रहा, हट जा यार। चल बेटा चल, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। क्या निकल गया वो, क्या लिखा, पोली आरएनए पॉलीमर्स सब अंदर ही है, केंद्र के अंदर ही मिलेगा सब। तुम अभी आगे पूरे के पूरे बेस पे रहेंगे। डीएनए पूरी तरह खुल चुका है, जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है पूरे चुका। ये पॉलीमरेज आया पूरा का पूरा, पॉलीमरेज। सही बात, आरएनए पॉलीमर्स बोलते थे, आरएनए पॉलीमर्स बोलते। कहां से, केंद्र के अंदर ही था अभी बाहर नहीं निकला पूरा का पूरा, केंद्र से बाहर नहीं निकला। एक तो कोशिका होगी पूरी पूरी, कोशिका के केंद्र का जिसे न्यूक्लियस कहते हैं पूरा का पूरा, उसके अंदर हमारे पास ये क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होगा, और वहीं अंदर बैठा हुआ किसी स्थान पर जो हमारे पास आरएनए पॉलीमर्स जिसे बोलते हैं, वो बैठा हुआ, उसके अंदर जाकर घुसने का प्रयास करेगा ये डीएनए। डीएनए क्या करेगा, आपस में खुल जाएगा। जैसे खुलने का प्रयास करेगा ना, तो उसके अंदर से बेस पेयर अलग होने शुरू हो जाएंगे, सही मत, अलग बेस पेयर होने स्टार्ट हो जाएंगे, और धीरे धीरे इसमें तो निकलकर एक सिंगल संरचना बनती होगी, उसे हम आरएनए कहेंगे। वही बात है, मैसेज आरएनए जिसे बोल लगे, उसे सारा का सारा मैसेज मिल जाएगा पूरा का पूरा, कि किस तरह का तो ये जीन तैयार करना आगे, किस तरह का तो प्रोटीन तैयार करना आगे। जीन ये तो पूरा बहुत सारे बेस पे मिलकर जीन बना देंगे पूरा का पूरा, तो आगे जाकर संरचना संदेश मिल जाएगा। तो बाहर निकल कर जो आगा ना, उसे एमआरएनए बोल लगे, निकल कर इसमें से जो निकल कर आगा तैयार कर लेगा पूरा का पूरा, पढ़ लेगा ना पहले तो। ए के सामने टी आगा, इसके ए के सामने यू आगा, क्योंकि जो हमारे पास अलग अलग टाइप का ना बनता चल जाएगा आरएनए में एक प्रकार से। सी के सामने वो आगा, जी आगा, तो बनते चल जाएंगे पूरा का पूरा, कोड बनते चल जाएंगे, बहुत सारे कोड बनकर पूरा का पूरा एक जीन तैयार होगा। तुम्हारे शरीर में सब जगह चल रहा है, अब भी चल रहा है, तुम बैठे बैठे हैं यहाँ से, तुम पता भी नहीं क्या हो रहा। आगे जाकर 10 साल बाद तुम्हारी कैसी प्रगति होगी, देखते जाओ। भी आराम आ जा, अभी तो तुम्हारी बुद्धि चटका दूंगा अभी आगे। देखो 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 देखो, जुड़ गए, ये डीएनए खुल कर रहा है पूरा, आरएनए पॉलीमर्स में चल रहा है काम सारा। अब बाहर निकल गया, देखो सिंगल बनकर बाहर निकला नहीं, सिंगल बनकर बाहर निकला नहीं निकला, इसी का नाम है आरएनए और सिंगल संरचना हो। पॉलीमर्स में को आया पूरा का पूरा, वहां क्या हुआ, वहां इसे बदल दिया गया पूरा का पूरा, जो चाहिए था इसे संदेश दे दिया गया पूरा का पूरा। अब तुझे बाहर जाकर ऐसा प्रोटीन बनाना, ऐसा कलर बनाना, सोनू जी का कलर ऐसा बनाना जैसे माँ बाप का कलर था अलग अलग, ये अपनी माँ पर जाए पापा पर जाओ, वो तय करेगा पूरा का पूरा। यहाँ पॉलीमर्स में हुआ क्या, उसे संदेश मिला पूरा का पूरा, यो आरएनए, जो आरएनए अब आगे जाकर बाहर निकल कर जाएगा केंद्र अक्सर। ये जो आरएनए जा रहा है ना, जो बाहर केंद्र अक्सर, अभी तो थोड़ी सी प्रक्रिया होगी, इससे अमीनो एसिड आके भी लगा, तो बाद में जाकर ना फिर ये केंद्र से बाहर निकल कर जाएगा, और फिर वहां ना केंद्र के बाहर जाकर कोशिका में जाएगा, फिर वहां से फिर प्रोटीन का निर्माण करेगा आगे जाकर। देखते हुए कहाँ जाएगा, ध्यान रखिए पूरा का पूरा, फिर आगे लिखवाना भी मुझे सर, कभी सोचते वैसे ही चले जाएगा निकल कर। क्या नाम है, मैसेज आरएनए। इसके पास संदेश है बहुत बड़ा, पता कैसा संदेश है इसके पास, सालू जी का कलर ऐसा बनाना जैसा इसके मम्मी पापा का कलर था, वो सब कलर लेकर आया हो, और किसके पास लेकर जाएगा वो, राइबोसोम के पास, उसके पास जाएगा, और वहां ना उससे पहले ये इससे मिलेगा अमीनो एसिड का, अमीनो एसिड से मिलेगा, और अमीनो एसिड क्या करेगा, इसके ना थोड़ी मदद करेगा अमीनो एसिड, मदद करने के बाद फिर वो सीधा केंद्र को उसमें निकल कर उस समय जो छिद्र थे उनको निकल कर बाहर जाएगा। ध्यान रखिए पूरा का पूरा A to Z। चल बेटा चल, आया बाहर, अब बाहर निकल गया वो, अभी बाहर निकल गया ना, अभी वो उससे नहीं मिला है, एमिनो एसिड तो नहीं मिला ना अभी अभी से एमिनो एसिड मिलेगा, रास्ते मिलेगा, एमिनो एसिड ये आया हमारे पास, राइबोसोम आ गया, केंद्रक तो बाहर आ चुका, कौन सा आरएनए बाहर आया, एमआरएनए, मैसेज आरएनए, उसके पास कुछ सूचना है, जानकारी है, मैसेज लेकर आया, क्या जानकारी लेकर आया, इस व्यक्ति का प्रोटीन ऐसा बनाना, इसी ना ऐसा बनाना पूरा, इस सोनू जी की फ्रेंड है ना, इसके यहाँ तिल बनाना, इसकी मम्मी के तिल रहा होगा,
सही बात है। इसकी गालों में गड्ढे पड़ने चाहिए, इसकी माँ के गालों में गड्ढे पड़ते थे। समझ में आएगी बात है, याद रहेगी बात है। अच्छा चलो, ध्यान से पूरा पूरा राइबोसोम। अब राइबोसोम के अंदर एंटी मारा mRNA, मैसेज RNA, इसके अंदर एंटी मारा। इससे पहले तो कौन आया? शक्तिमान। एमिनो एसिड आ गया। अब ये अमीनो एसिड है ना, यो बना हुआ प्रोटीन पूरा का पूरा। सुनो, ये अमीनो एसिड आ गया, इसके अंदर भी देखो बेस पेयर दिखाई देंगे तुम्हें। अभी राइबोसोम के अंदर जाएंगे एंटी करके पूरे के पूरे, एक अलग तरह फिर वहां एक प्रोटीन की श्रृंखला बाहर निकलेगी अमीनो एसिड की पूरी की पूरी, और वह फिर जाकर प्रोटीन का निर्माण करेगी। ध्यान तो देखते रहिए। अभी हम नो बताओ, अभी हम केंद्रक तो बाहर आ गए। केंद्रक पता ना कहां से, कोशिका के अंदर। इससे पहले ये बेसिक क्लियर कर रहा है, तैयार कर रहा है। अब देखो, शक्तिमान, शक्ति 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 शक्ति, ये ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए बोलते सर, ट्रांसफर आरएनए बोलते सर। ठीक, चल बेटे। अब देखो कैसे बनना स्टार्ट कर दिया ना, बनाना स्टार्ट कर दिया बनाना स्टार्ट। और दो कौन सा किसके साथ जुड़ रहा है? बहुत किताबों में रट्टा मार लिया ना, लिख कर 10वीं 12वीं तक 82 तक यही रट्टा मारते रहे बच्चे, कौन सा किसके साथ जुड़ा पूरा पूरा। यहाँ दिख रहा है क्या हो रहा है, पूरा बर्बाद कर दिया बच्चों को, पढ़ा कर कुछ नहीं बताया क्या कहाँ किकर जोड़ रहा है, वो बेचारे को बता दिया। एक किसके साथ जुड़ रहा है? यू की। ये है क्या है? एडेनिन। यू क्या है? यूरेसिल। नाइट्रोजन के बेस पेयर है। डीएनए ही नाइट्रोजन का बना हुआ। नाइट्रोजन अगर फूक देना नाइट्रोजन को तो प्रदूषित करता वातावरण को, इसीलिए किसी कोशिका को जलाना नहीं चाहिए। किसी भी कोशिका को जलाओगे नुकसान हो जाएगा। पेड़ पौधे हम जला रहे, माताएं घर में चूल्हे में लकड़ियां जलाती है, हम कहते हैं मत जलाओ यार, चूल्हे में लकड़ी जलाओ, लकड़ी जीवित कोशिका हुआ, भले थोड़ी सी मर चुकी लेकिन जीवित कोशिका थी, वह जल लगी तो प्रदूषण पैदा करेगी। इसीलिए मोदी कहते हैं एलपीजी का सिलेंडर लगाओ यार, तुम क्यों प्रदूषण को नुकसान पहुंचा रहे हो। भारत को समझना ना, गांव का आदमी मेरे हिसाब से भारत को ज्यादा समझ सको। 70% से ज्यादा आबादी गांव में रहती है और सारी प्रॉब्लम गांव में, शहर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शहर की प्रॉब्लम अलग टाइप की, प्राथमिक नहीं है। दिख रहा है क्या बनना है पूरा? वो बेटे हाँ देख भी क्या बनना है, अमीनो एसिड की श्रृंखला बन गई। हाँ देखो, हाँ ये बन गया अमीनो एसिड की श्रृंखला। दिख रहा है अमीनो एसिड की श्रृंखला? ए इधर देख जल्दी बराबर देख, कोशिका में ही है अभी, कोशिका तो बाहर नहीं निकला। कोशिका के बाहर देखो किसके पास जाएगा, ये बनेगा प्रोटीन तुम्हारा। ये ताली बजा दो चलो। प्रोटीन बन गया। अब जो भी मैंने तुम्हें डायग्राम दिखाया ना, तुम्हारी किताबों में लिखवा के पढ़ाया था। सही बात है। अब लिखने की जरूरत है, क्या समझ में आ चुका पूरा पूरा? वही चीज लिखोगे जो हमारे याद नहीं रहने की भविष्य में, इतना ही लिखेंगे ताकि हमारे देखते ही याद आ जाए। फालतू की अड़गम से अड़गम भरना। सही बात है। अब मैं तुम्हारे दिमाग में स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, चलो पूरा का पूरा सेल होगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा, नाभिक जिसे कहते हैं। उसके जब नाभिक को जूम करा तो उसके ऊपर छिद्र दिखाई दे रहे। छिद्र क्यों? देख लो क्या है सिस्टम, मैंने नहीं बनाया हो, मैंने थोड़े कोशिका बना रखी है, तो समझा रहा पूरा का पूरा। अच्छा वो सब ऊपर वाले का डिजाइन, ऊपर वाले का जिसे कहते हैं ऊपर वाला, कोई होगा कोई ऊपर वाला, पता नहीं आजकल। समझ बात, विज्ञान तो मान नहीं रहा, विज्ञान फिर जिद पढ़ावा कर है नहीं, भगवान है नहीं, साइंस तो नुआ तो फिर लोग क्या कहते हैं, चल बता ये क्रोमोसोम ऊपर क्यों जा रहा है। ये बंदा जो हमारे पास प्रोटीन बना है ऊपर क्यों इसके पास क्यों जा रहा है। बता। विज्ञान वाले चुप, सुन लो ध्यान लगाकर। हर चीज का आंसर विज्ञान नहीं दे सकता। कुछ पर्सन ऐसे जिनका आंसर अध्यात्मवाद अच्छी तरह दे सकता। सही बात है। हर चीज का विज्ञान पर्सन उत्तर जवाब नहीं दे सकता, चाहे कितना भी कोशिश कर लो। सही बात है। मरने के बाद मनुष्य कहां चला जाता है बताओ विज्ञान वालों? समझ बात है। ऐसी क्या चीज निकल के भाग जाए मनुष्य के अंदर? विज्ञान इतनी तरक्की कर जो हमारे आदमी जिंदा करके दिखा। चलो इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं है? सुनो, उसके अंदर क्या हुआ था? जूम करा ना, जूम करने के बाद क्या मिला? क्रोमोसोम मिला, लिक्विड फॉर्म में था वहां से, तरल पदार्थ के रूप। क्रोमोसोम जैसे अंदर से मिला, क्रोमोसोम के पास तो धागे जैसी संरचना निकली जिसका नाम डीएनए था। उसके अंदर बेस पेयर पाए गए, बहुत सारे बेस पेयर को मिलाकर जीन बना। जीन बना नहीं मिलता। और ये जो बेस पेयर है ना, वो बेस पेयर, इन बेस पेयर की संख्या अलग अलग मनुष्य में 3 बिलियन हुए हैं। 3 बिलियन अलग अलग जगह अलग अलग पाए जाए। सही बात है। जो बायोलॉजी अंदर से डीप में जाकर पढ़ा उनकी जरूरत नहीं है। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ पूरा पूरा, इतना जितना मैंने काम का इतना निकाल लूंगा। अच्छा ये बेस पेयर होंगे पूरा पूरा, ये बेस पेयर क्या करेंगे? ये बेस पेयर मिलकर जीन का निर्माण करेंगे
और जीन सब व्यक्ति के अलग अलग होंगे, सब व्यक्ति के सेम नहीं होने बिल्कुल भी। ये जीन ही डिसाइड करेंगे तुम कैसे बनोगे कैसे नहीं। सही बात है, ठीक। अब ये जीन क्या करेंगे, जीन आपस में मैंने क्या कहा था, ये जीन होंगे पूरे के पूरे। अब क्या करेंगे, जो डीएनए का स्ट्रक्चर होगा वो जाएगा आरएनए पॉलीमर्स के पास जाएगा, आरएनए पॉलीमर्स के पास जाएगा, उसके अंदर एंटी बनेगा, अभी वो केंद्र के अंदर ही है, वहां करके डीएनए को खोलने का काम करेगा, और वहां तो जांच पड़ताल करेगा ऊपर तक क्या संदेश आ रहा है। सही बात है, क्या तैयार करना, कैसे तैयार करना, कैसे डेटा तैयार करना, एक को जी के साथ, एक को टी के साथ। सही बात है, एक को यू के साथ मिला देगा, यूरेसिल जो बनाने के बाद मतलब सिंगल स्ट्रक्चर निकाल लेगा पूरा पूरा, उसका नाम मैसेज आरएनए होगा, बहुत बड़ा संदेश लेकर जाएगा, डिसाइड करेगा वो जाएगा, फिर उस केंद्र से बाहर आ जाएगा, बाहर आने के बाद उसकी कोशिका के अंदर राइबोसोम में जाएगा, राइबोसोम में जब जाएगा ऊपर तो अमीनो एसिड मिलेगा, अमीनो एसिड मिलते हैं तुरंत उसके साथ जाएगा, अमीनो एसिड क्रिया करने के बाद उसके अंदर तो धीरे धीरे प्रोटीन का निर्माण कर देगा, बाहर निकल कर जाएगा। सही बात है, अब प्रोटीन जो चाहिए पता क्या, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है, कोई प्रॉब्लम, कोई मजा आ रहा था पूरा पूरा। इससे भी बहुत डेंजरस ये तो शुरुआत है। बायोटेक्नोलॉजी मैंने लास्ट में इसलिए समझाया क्योंकि इसमें पूरा साइंस इंक्लूड होता है, पूरा साइंस, हर चीज में म्यूनिसिपैलिटी जा, फिर अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं एक समझाऊं तो पीछे का सारा समझाऊं, हो ही नहीं सकता पूरा का पूरा। इसलिए मैंने बेसिक भी उठा लिया पूरा का, जहाँ तो छोटे छोटे फैक्ट है वो भी उठा लिए। आरएनए का क्या कार्य हो, यही देखो आरएनए का कार्य क्या हो, आरएनए का फंक्शन क्या हो पूरा का पूरा, यही हो, प्रोटीन का संश्लेषण करना। एक एमआरएनए हो, टीआरएनए, सब देख लिया मैंने अभी, आरएनए मिलकर प्रोटीन की मदद करते हैं, सबका नाम देखिए। अनुवांशिक जानकारी आरएनए डीएनए में निर्देशों को कोशिका के अन्य भाग तक पहुंचाता है। कुछ वायरस अनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल जैसे बोलते हैं, हमारे पास जैसे कोरोना वायरस होगा हमारे पास, तो जानेंगे हमारे पास ये नई चीज आई। डीएनए आरएनए में अंतर डिफरेंस क्या है, बच्चे रट्टा मार के पागल लोग, ऐसे डीएनए आरएनए में क्या अंतर हो। सही बात है, रट्टा मारते थे इसमें हो इसमें हो इसमें, अब नहीं, अब दिख गया, ठीक, अब दिख गया। अब हम बात करें कल को इस तभी और अच्छे तरीके से बात करेंगे, और क्या काम हो उसमें, सवाल कैसे बनेंगे, ठीक। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, अब हमारी मुलाकात होगी अभी तक बायोटेक्नोलॉजी में।